लिए हैं, है ना। चलो अब देखो सबसे पहले होता क्या है। ठीक, हमने कंपनी में गए, कहाँ गए? कंपनी में घुस गए कंपनी में। अब कंपनी में एक पहले से एक प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? एक प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट का नाम है, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? माई ईवीएस सॉफ्टवेयर टीम। इस प्रोजेक्ट का नाम है। इस प्रोजेक्ट में कम से कम 4 डेवलपर हैं और तुम्हारे पास 4 या 3 टेस्टर हैं। ठीक है, 4 डेवलपर हैं और कितने टेस्टर हैं? 3 टेस्टर हैं। अब ये हर कंपनी में देखो अलग अलग होता है। कहीं कहीं पे क्या होते हैं? 2 डेवलपर होते हैं, 1 टेस्टर होता है। तो वहां पे टेस्टर के ऊपर काम का लोड क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक, तो हर कंपनी में अलग अलग होता है। तो हमने एक कंपनी ज्वाइन करी, सपोज करो एक कंपनी में हम गए और उस कंपनी में पहले से एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? माई ईवीएस सॉफ्टवेयर टीम। ठीक, उसमें कुछ डेवलपर है और कुछ क्या है? एक प्रोडक्ट ऑनर है जो बताएगा क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और उन डेवलपर को हैंडल करने के लिए एक है मैनेजर। ठीक है, जैसे लेबर और मिस्त्री होते हैं ना, है ना। मिस्त्री ऊपर होता है, लेबर क्या होते हैं? उनके नीचे होते हैं। या ऐसे कर लो जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं काम करने का, ठेकेदारी, है ना। तो उनके अंडर कई सारे क्या होते हैं? लोग होते हैं, लेकिन काम उनके हिसाब से करते हैं। एक आदमी को पता होता है कि कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है, कौन सा आदमी ज्यादा काम किया है, कौन सा आदमी कम काम किया है, कौन सा आदमी किस वाले सेक्शन पे काम कर रहा है। वो सारी इन्फॉर्मेशन किसको पता होता है? प्रोडक्ट ऑनर को। ठीक है, या बोल सकते हो मैनेजर को, डेव मैनेजर। जैसे हम लोगों में जो होता है उसको बोलते हैं टीम लीड। ठीक है, टेस्टर के जो होते हैं उनको क्या बोलेंगे? टीम लीड। और जो डेवलपर के होते हैं उसे बोलते हैं क्या? डेव मैनेजर। ठीक, वो उनको हैंडल करेंगे। और जो टीम लीड होंगे वो किसको मैनेज करेंगे? टेस्टर को। ठीक, तो हमने एक कंपनी ज्वाइन किया है और उस कंपनी में एक प्रोजेक्ट पहले से बन चुका है और उसमें 3-4 डेवलपर हैं। टेस्टर सिर्फ अकेले हम गए हैं, ज्वाइन किया कंपनी। वहां पे हमें एक प्रोजेक्ट मिला जिसका नाम था माई ईवीएस सॉफ्टवेयर टीम। और उसमें कुछ प्रोजेक्ट थे जो काम चल रहे थे। कुछ एप्लीकेशन मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो भी समझ लो, जिसके अंदर कुछ फीचर्स चाहिए थे। जो फीचर चाहिए वो कौन बताता है? हमारी रिक्वायरमेंट बताती है। ठीक, जैसे मान लो जैसे ये देखो बगी एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन है। ठीक, ये पहले बना नहीं होगा। जैसे अभी तुम्हें यहाँ पे लिखा है ना, बगी लॉगिन लिखा है, यहाँ पे यूजर नेम लिखा है, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स दिख रहा है ना। उसके बाद पासवर्ड का बॉक्स दिख रहा है, उसके बाद एक लॉगिन का क्या दिख रहा है? बटन दिख रहा है। लेकिन ये आया कैसे है? डेवलपर ने इसके पीछे क्या लिखा है? कोड लिखा है। और कोड कैसा लिखेगा कि ये बगी लॉगिन इतने ही में आए, पूरे पेज पे ना आए, या उसका नाम बगी लॉगिन हो। ये डेवलपर अपने मन से नहीं लिखता, उसको कोई बताता है कि जो आप एप्लीकेशन बनाओगे उसमें ऐसे ऐसे फीचर होने चाहिए। ठीक, वो कौन बताता है? बीए बताता है। ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट। ठीक, एक आदमी है जिसका नाम क्या है? बीए है। वो क्या करता है? रिक्वायरमेंट लेके आता है। जैसे ये कोई एप्लीकेशन, जैसे फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट वाला जो आदमी होगा वो आदमी क्या किया होगा? किसी बीए को हायर किया होगा और उसको अपनी सारी रिक्वायरमेंट बताया होगा कि हमें एक फ्लिपकार्ट का पेज चाहिए, उसमें ऐसे ऐसे होने चाहिए, एक ई कॉमर्स साइट ऐसी बननी चाहिए जो कैसी हो। जैसे और सारे ई कॉमर्स साइट होती है वो जिसमें सब कुछ क्या होता है? जितने भी ई कॉमर्स साइट होती है सब में फ्लो सेम होता है। चाहे तुम अमेजन ले लो, चाहे तुम फ्लिपकार्ट ले लो, चाहे मीशो ले लो। तो इनको क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। कुछ होते हैं जो कॉमर्शियल टाइप के होते हैं। ठीक, कुछ होते हैं ट्रेवल साइट के। जो ट्रेवल साइट के डोमेन होते हैं उनमें भी फ्लो क्या होता है? सब में सेम होता है। चाहे IRCTC में सेम चले जाओ, ठीक है, चाहे रेड बस पे चले जाओ। तो जितने ट्रेवल साइट होते हैं उनके डोमेन क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक, एक और क्या बचता है जो हम लोग काम करते हैं? CRM बेस्ड एप्लीकेशन, है ना। तो ये CRM एप्लीकेशन है। इसमें भी क्या करते हैं? सब में देखो कोई हमें ज्यादा नहीं पढ़ना होता, हमें सिर्फ 2 ही एप्लीकेशन या 2 ही डोमेन के बारे में इंटरव्यू में बताना होता है कि हम 2 डोमेन पे काम किए हैं। ठीक है, किस पे? एक ई कॉमर्स से बताना है, क्योंकि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब पे हम डेली क्या करते हैं? काम करते हैं। तो हमें क्या होता है? एक आइडिया होता है। ठीक, तो हम एक इस पे बताते हैं और एक इसे बताते हैं CRM पे, जिसपे हम लोग डेली अपना टेस्ट केस ऑटोमेट करते हैं,
पेजेस देखते हैं, जो भी काम करते हैं वो किस पे करते हैं, CRM पे। तो 2 ही दिखाते हैं, या तो CRM या तो ये, या ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो दोनों दिखा देते हैं कि 2 साल इस पे काम किया था, 2 साल इस पे काम किया था। ठीक है, सब पे फ्लो लगभग क्या होता है, सारे डोमेन पे सेम होता है। जैसे ट्रेवल साइट का होगा उस पे सब पे सेम होगा, कॉमर्शियल साइट होगा उस पे क्या होगा, सेम होगा। चाहे तुम अमेजन देखो, चाहे तुम फ्लिपकार्ट देखो, सबका फ्लो क्या होता है, सेम ही होता है ना। प्रोडक्ट को सर्च किया, ऐड टू कार्ट किया, या बाय नाउ किया, पेमेंट किया, तो एंड टू एंड जो टेस्टिंग होती है वो क्या होती है, सब में सेम होती है। ठीक है, तो जो ये एप्लीकेशन बोला होगा कि बनना है वो कौन बताएगा, BA बताएगा। BA किससे लेके आएगा ये इन्फॉर्मेशन, कैसा बनना है, क्लाइंट से। क्लाइंट उसे बताएगा कि भाई ये तुम लिख लो, मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, एक एप्लीकेशन चाहिए, उसका नाम फ्लिपकार्ट होना चाहिए या एक अमेजन होना चाहिए, जिसमें A to Z क्या होना चाहिए, उसके लोगो में एक साइन होना चाहिए, A to Z जाना चाहिए। तो वो चीज कौन बताता है, सब कुछ क्लाइंट बताएगा। अब क्लाइंट क्या किया, क्लाइंट अपना बताया और BA ने अपना कॉपी पेन लेके गया था, वो क्या किया, सारा राइट डाउन किया। ठीक, फिर अपने हिसाब से अपने टर्म में उसको लिखेगा, लिख के कहाँ लेके आएगा, एक ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, IT कंपनी के पास जाएगा और कहेगा कि ये रिक्वायरमेंट है और ये तुम्हें बनाना है। तब वो क्या करेगा, जो मैनेजर होगा वो हायर करेगा कि ये डेवलपर है, ये इस पे डेवलप करेगा और ये क्या है, टेस्टर है। तो जो रिक्वायरमेंट की कॉपी अभी तक क्लाइंट से BA के पास गई थी, समझ में आई बात, क्लाइंट से किसके पास गई, BA के पास। अब BA के पास वो कॉपी किसके पास चली जाएगी, अब 2 टीम के पास, डेवलपर के पास और टेस्टर के पास। ठीक है, तो ये देखो BA ने ये कलेक्शन इकट्ठा कर लिया है, जिसका नाम क्या है, एक पेज बनाना है। पहली बार ये एप्लीकेशन बन रहा है। ठीक है, अब उस एप्लीकेशन में पहला पेज बनने वाला है जिसका नाम क्या है, लॉगिन पेज। क्लाइंट ने बताया है कि उस पे क्या क्या चाहिए, BA ने उसको लिखा है और लिख के रिक्वायरमेंट दे दिया किसको, डेवलपर और टेस्टर को। अब डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर इन सारे रिक्वायरमेंट को देख के क्या करेगा, वो डेवलप करना शुरू करेगा, क्या, एप्लीकेशन कैसा दिखना चाहिए, ये कौन बनाना शुरू करेगा, डेवलपर। उसके पास भी सेम कॉपी है, वो ऐसे ही बनाएगा, पर जरूरी तो नहीं जो बनाएगा वो सब कुछ सही बनाए, है ना। जैसे अगर हमें कोई काम कहा जाए तो जरूरी तो नहीं हम सारा काम सही करें, तो उसको टेस्ट करने के लिए भी कौन होता है, टेस्टर होते हैं। डेवलपर का काम होता है डेवलप करते चले जाना, टेस्टर का काम होता है उसको टेस्ट करना कि जो उसने डेवलप किया है वो सही किया है या नहीं। उसमें मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है, उसमें सिर्फ हमें रिक्वायरमेंट को पढ़नी है कि ये बोला गया था ऐसा बनना है, तो ऐसा बना है कि नहीं, बना है तो ठीक, नहीं बना है तो कट करना, उसे क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद आगे काम होगा। हमें सिर्फ क्या करना है, रिक्वायरमेंट की कॉपी पढ़नी है और उसके हिसाब से उस एप्लीकेशन को क्या करना है, टेस्ट करना है। ठीक, यही काम होता है टेस्टर का। अब BA दोनों को कॉपी प्रोवाइड कर दिया, डेवलपर को और टेस्टर को। डेवलपर ऐसे काम करना शुरू किया, ये बनाना शुरू किया। ठीक है, अब हम उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे हम टेस्ट केस लिखना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, हम टेस्ट केस लिखना शुरू करेंगे। उसने पहला टेस्ट केस क्या बोला है, वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड अगर ये डालेंगे तो डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए। ठीक, इसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, टेस्ट केस लिखेंगे, जो पहले से तुम लोग को बताया गया है कि कैसे टेस्ट केस हम लिखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे फिलहाल नहीं लिखा है। और दूसरा क्या है, अगर रॉन्ग क्रेडेंशियल डाले, मतलब इनवैलिड यूजर नेम और इनवैलिड क्या डाले, पासवर्ड, तो क्या होना चाहिए, ये मैसेज भी आना चाहिए, ये एरर मैसेज आना चाहिए, क्या, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ये एरर है, ये टेक्स्ट आएगा, ये डिजाइन है जो BA ने दिया। ये क्या दिया है, डिजाइन दिया है कि इनवैलिड डालोगे तो डैशबोर्ड ओपन नहीं होना चाहिए, साथ में ये वाला मैसेज भी आना चाहिए। जो मैसेज वाली चीजें होती है उसको हम बोलते हैं क्या, डिजाइन। ठीक है, डिजाइनर भी होते हैं ना। अब अगला क्या है, अगर ब्लैंक फील्ड हो, ब्लैंक फील्ड दोनों की बात कर रहा है, यूजर नेम का इनपुट बॉक्स भी हम ब्लैंक रख दे और पासवर्ड भी क्या रख दे, ब्लैंक रख दे, तो एक मैसेज आना चाहिए, क्या, फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ये मैसेज आना चाहिए। अगला है पासवर्ड फील्ड हिडन होना चाहिए, जो हम पासवर्ड डालें वो ऐसे मास्क्ड होने चाहिए।
ठीक है। अगला है लॉगिन बटन फंक्शनल होना चाहिए। फंक्शनल मतलब काम करना चाहिए, कि उस पर क्लिक करें तो वो क्लिक में उसका कलर चेंज हो और वो हमें क्या करे, साथ ही साथ दूसरे पेज पे लेके जाए, नेविगेट करे। अगला है डिफॉल्ट होम पेज पे, होम पेज नहीं, लॉगिन पेज में कोई एरर मैसेज नहीं आना चाहिए। इसकी बात जानते हो क्या कह रहा है, डिफॉल्ट लॉगिन पेज, मतलब जब तुमने यूआरएल डाला, एक पेज ओपन हुआ, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉगिन पेज। उस लॉगिन पेज पे हम कोई एक्टिविटी ना करें, ना यूजर नेम डालें, ना पासवर्ड डालें, ना कोई हम क्लिक करें, कुछ ना करें। जैसे हम ओपन करें उस टाइम पे उस पेज पे कोई एरर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब हम पेज ओपन करें तो उस पेज पे कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगला क्या कर रहा है, ये वाला हटा दो, अभी सिर्फ 6 है हमारे पास। रिक्वायरमेंट कितनी है, 6। पहला क्या, अगर वैलिड यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे डैशबोर्ड पे जाएगा। अब हम टेस्ट केस लिखेंगे, ठीक है। टेस्ट केस में कई सारी चीजें होती हैं, टेस्ट बेड होता है, टेस्ट मैट्रिक्स होता है, बहुत सारी चीज होती है, टेस्ट प्लानिंग होती है, इसमें हमें किस पे रन करना, वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी। तो वो उसको अभी इग्नोर करते हैं हम लोग, ठीक। सिर्फ हमें क्या करना है, टेस्ट केस बनाना है। कहाँ पे, चाहे एक्सेल शीट में बनाओ चाहे जीरा पे बनाओ, ठीक है। अभी तुम लोग को बताया गया है एक्सेल शीट में कैसे बनाते हैं, याद है ना, सीरियल नंबर होता है, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस है ना, सिनेरियो के बाद टेस्ट केस में स्टेप्स होते हैं, फिर क्या, टेस्ट डेटा, और उसके बाद एक्सपेक्टेड एक्चुअल स्टेटस, यही होता है। तुम लोग सारे लोग एज्यूम कर पा रहे हो ना, ठीक। अब वो हमारा बन के क्या हो गया है, रेडी हो गया। देखो नींद आएगी, थोड़ा ये कहानी जैसा लग रहा है, ठीक है, तो थोड़ा अपने आप को, ठीक है, हाँ, अभी थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा, ठीक। हाँ, इंटरवल के बाद तो उसमें क्या करना, अब देखो हमारा काम हो गया, ठीक है। अब काम में थोड़ा सा अब आएगा, हमारा काम क्या हो गया, टेस्ट केस रेडी हो गया। टेस्ट केस हम लोग लिख चुके हैं, सब लोग एज्यूम कर पा रहे हो ना, टेस्ट केस रेडी लिखा गया है। अब सिर्फ हमें स्टेटस है लिखा, उसी के पास हमें क्या करना है, मेंशन करना है पास और फेल। जब डेवलपर एप्लीकेशन बना देगा तब हम अपने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे, एक एक पढ़ के जाएंगे, मिलाएंगे, ये सही किया है कि नहीं, ये वाला इससे मैच करना चाहिए, ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। अब एप्लीकेशन बन के क्या हुआ, रेडी हो गया। डेवलपर का काम अब क्या हुआ, खत्म, उसने एप्लीकेशन बना के डन कर दिया। अब हमारा काम क्या होगा, शुरू होगा, ठीक। कैसे, अब हमें क्या करना है, इनकी गलती खोजनी है, लेकिन ध्यान देना है, अपने मन से कुछ एज्यूम नहीं करना है। हमें सब कुछ जो हमें सोचना था या हमें जो डाउट्स थे वो हमें टेस्ट केस राइटिंग के टाइम पे ही सबसे कंप्लीट कर लेना चाहिए था, वेरीफाई कर लेना चाहिए था कि हमें टेस्ट डेटा कौन सा यूज करना है, इन्वायरमेंट कौन सा यूज करना है, ब्राउजर कौन सा यूज करना है, ठीक है। ये सारी चीजें कब मेंशन हो जाती है, टेस्ट केस राइटिंग के टाइम पे। जब हमें डेवलपर दे देगा एप्लीकेशन, उस टाइम पे हमें कहीं नहीं जाना है, हमें सिर्फ क्या करना है, अपने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है। जो टेस्ट केस हम लोग लिखते हैं, ये कोई देखता है सही है कि नहीं है, देखता है कि नहीं? हाँ, दिखता है, वेरीफाई करता है, लीड करेगा। या फिर तुम्हारे जैसे तुम कंपनी में नए गए हो, तुमसे पहले से कोई जो है उस प्रोजेक्ट पे या उस एप्लीकेशन पे काम कर रहा है 2 साल पहले से, चाहे वो मैनेजर ही क्यों ना हो, क्योंकि डेवलपर ही क्यों ना हो, अगर कोई रहता है तो क्या करा लेते, उससे वेरीफाई करा लेते, ठीक है। मान लो कोई टेस्टर नहीं है, डेवलपर है, लेकिन उस डेवलपर उस कंपनी में उस प्रोजेक्ट पे पर्टिकुलर पे तुमसे पहले से काम कर रहा है, तो तुमसे ज़्यादा अच्छा उस एप्लीकेशन का बिहेवियर कौन जानता है, डेवलपर जानता है, ठीक है। डेवलपर जानता है, प्रोडक्ट ऑनर जानेगा, या फिर लीड है तो वो वेरीफाई करेगा। बिना वेरीफाई कराने हम आगे नहीं बढ़ते कभी भी, क्योंकि अगर टेस्ट केस गलत है तो तुम बग गलत ही ढूंढोगे, है ना, बग गलत ढूंढोगे तो तुम्हारा एप्लीकेशन क्या है, बेकार है, उसकी टेस्टिंग कायदे से हुई ही नहीं है। तो हमारा एप्लीकेशन जितने अच्छे से टेस्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि हमने टेस्ट केसेस कैसे लिखे। अगर टेस्ट केसेस अच्छे लिखे हैं तो हम टेस्टिंग भी क्या करेंगे, अच्छी करेंगे। अगर टेस्ट केस ही अच्छा नहीं लिखा है तो हम क्या टेस्ट करेंगे। अगर वो कह रहा है कि ब्लैंक डालोगे तो क्या आना चाहिए, एक एरर मैसेज आना चाहिए, हमने ये लिखा ही नहीं अपने टेस्ट केस में, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो वो वेरीफाई करवाते हैं, ठीक है। तो अब क्या बन गया, एप्लीकेशन बन के रेडी हो गया, ठीक। बस अब यहाँ से शुरू होता है बग।
ठीक। वैसे बग और डिफेक्ट अभी सेम ही समझ के चलो, कोई वेरीफाई तुम्हें अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। बग और डिफेक्ट दोनों एक ही होता है, बाद में बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, अभी ज्यादा तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है कि डिफेक्ट क्या है और बग क्या है, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, डिफेक्ट बोलो चाहे बग बोलो। अब आगे देखो, अब एप्लीकेशन बन के रेडी हो गया और हमारा इधर देखो टेस्ट केस बन के रेडी हो गया। ठीक है, इनमें से कोई हम एक टेस्ट केस लेके आज चलते हैं। जैसे क्या, यही लेके चलो, डिफॉल्ट लॉगिन पेज में कोई एरर मैसेज नहीं आना चाहिए। ये आ गया। ठीक है, ये ऊपर का सपोज करो हमने टेस्ट कर लिया है, हम एक एक के लिए कई कई सारी लाइनें लिखेंगे। ठीक, एक उठाया मैंने, अब मेरा टेस्ट केस क्या है कि लॉगिन पेज में कोई एरर मैसेज नहीं आना चाहिए। तो हम इनका पेज ओपन करेंगे, ये हमें बिल्ड देंगे, इसको क्या बोलेंगे, बिल्ड। ठीक, जो पहली बार देते हैं उसे बिल्ड 1 बोलते हैं, दूसरी बार जो देंगे वो क्या होगा, बिल्ड 2 होगा। हर बार क्या होता है, वर्जन नंबर चेंज होता है। और बिल्ड क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा एप्लीकेशन जो टेस्टेबल मोड में हो। किस मोड में हो, टेस्टेबल मोड में हो। मतलब डेवलपर ने उसमें कुछ तो नया बनाया है या तो कुछ रिमूव किया है, और वो अब क्या कर रहा है, डेवलपर किसको प्रोवाइड कर रहा है, टेस्टर को। ठीक, तो बिल्ड क्या है, एक टेस्टेबल वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द डेवलपर टू द टेस्टर फॉर टेस्टिंग। ठीक है, कि एक कुछ भी नहीं है, इसी को क्या बोलेंगे, ये बिल्ड है। ये हम लोग के लिए क्या है, बिल्ड है। हम लोग बोलेंगे नई बिल्ड आ गई, टेस्टिंग अब क्या करो, स्टार्ट करो। जैसे नई बिल्ड आती है वैसे क्या होता है, टेस्टिंग स्टार्ट होती है। तो जैसे हमें पता चला नई बिल्ड आ गई है तो हम क्या करेंगे, अपना टेस्ट केस ओपन करेंगे, पढ़ेंगे और उसे जाके वेरीफाई करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखा उसमें था क्या, डिफॉल्ट लॉगिन पेज में कोई एरर मैसेज नहीं आना चाहिए। तो हमने ओपन कर लिया। अभी हमने इस पे कुछ एक्टिविटी की, कुछ नहीं किया। ये एप्लीकेशन डेवलपर ने बनाया है और जैसे ही हमने यूआरएल डाला, ये वाला, ये यूआरएल हमें खुद उसने प्रोवाइड किया था, वो लिखा होता है कि किस इन्वायरमेंट में तुम्हें रन करना है। तो अभी तो क्यूए पे देगा, है ना, देखो यहाँ पे यूआरएल भी दिया होगा, हमें कुछ सोचना नहीं होता, वो सब कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं। ये यूआरएल दिया है, ये यूआरएल ले जाके हम अपने क्रोम पे ओपन करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। अब कहा था एरर मैसेज नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो एक एरर मैसेज आ रहा ना, आ रहा ना, इनवैलिड यूजर एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि नहीं आना चाहिए था। उसने कहा था, जो रिक्वायरमेंट में था, जो बीए ने प्रोवाइड किया, तो उसमें लिखा था कि कोई भी एरर मैसेज नहीं आना चाहिए था, लेकिन जैसे उसने हमें एप्लीकेशन दिया वहां पे क्या दिख रहा है, एरर दिख रहा है। मतलब क्या है ये, बग। क्या मिला, बग मिला। बग मिला या फिर डिफेक्ट मिला, तुम दोनों यूज कर सकते हो। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, बग। अब अगर ये पास हो गया होता तो अपने एक्सेल सीट में जो स्टेटस था वहां जाके क्या लिखते, पास, पास्ड। ठीक, लेकिन अभी क्या हुआ है, ये फेल हुआ है। रिक्वायरमेंट में था कोई एरर मैसेज नहीं आना चाहिए, एप्लीकेशन में एरर मैसेज हमें साफ साफ दिख रहा है, इनवैलिड यूजर, मतलब क्या है, फेल है। तो हमें क्या करना है, अपने एक्सेल सीट में मेंशन तो करेंगे स्टेटस में क्या, फेल्ड, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें किसी को बताना होता है। हमें जो उस प्रोजेक्ट पे जितने लोग काम कर रहे हैं उन सबको क्या होता है, बताना होता है कि ये रिक्वायरमेंट में लिखा था कि यहाँ पे कोई एरर मैसेज नहीं आना चाहिए था, लेकिन जैसे ही हमने ये यूआरएल डाला और एरर मैसेज आ गया। ठीक, तब हम क्या करेंगे, हम कैसे बताएंगे, एक एक को फोन करके नहीं बताना है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे डेवलपर हैं, टेस्टर है, प्रोडक्ट ऑनर है, स्प्रिंट की मीटिंग होती है, सब लोग वहीं पे हैं। तो एक जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप होता है ना, जिसमें एक क्लास के सारे ग्रुप के मेंबर होते हैं, वैसे ही जीरा पे एक बोर्ड होता है। ये देखो, ये इसको बोलते हैं क्या, जीरा। इसको बैक ट्रैकिंग टूल के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पे हम अपना बग लिखते हैं। अब इस पे देखो, इस पे सारे लोग रहेंगे। कौन कौन, डेवलपर, टेस्टर, बीए, प्रोडक्ट ऑनर, सारे लोग रहेंगे। जो डिजाइनिंग वाले हैं वो भी, वो सारे लोग रहेंगे। और इसमें सबके लिए मेंशन रहेगा, सबके पास क्रेडेंशियल रहेगा कि सब लोग इस बोर्ड को ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इस बोर्ड पे मेरा काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बग को क्रिएट करना। ठीक, बग को क्रिएट करना मतलब कि हमें बताना है कि एरर मैसेज वहां आया है जबकि नहीं आना चाहिए था। ये हमें मिला था ना।
अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखो 3 ही कॉलम होती है, ध्यान से देखना। एक होता है टू डू, एक होता है इन प्रोग्रेस, एक होता है डन। बाय डिफॉल्ट 3 ही होते हैं, ठीक है। टू डू मतलब करना क्या है, इन प्रोग्रेस जिस पे काम चल रहा है, डन मतलब काम हो गया, ठीक है। हमें क्या मिला था इससे पहले, बग, और वही हमें सबको बताना है। तो यहाँ पे देखो एक बटन है क्रिएट, है ना, इसी पे हम क्लिक करेंगे और हमें बग बनाने का क्या देगा, ऑप्शन देगा। तो इससे पहले तुम्हें ये देखना चाहिए बग लाइफ साइकिल, जो कि तुम लोग देख चुके हो एक बार। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा, समझ लो। बताया तो सारा बता दो, ये नहीं बताओगे कभी नहीं लेगा, वो लेगा ही नहीं। चाहे तुम कितना भी सब कुछ ऑटोमेशन का बता दो, डेटाबेस टेस्टिंग बता दो, प्लेराइट बता दो, मुझे आती है, लेकिन लेगा ही नहीं, ठीक है। तब अभी भी, लेकिन अभी जानते हो जितने लोग हैं उनसे पूछ लो बग और डिफेक्ट में अंतर क्या है, बग की लाइफ साइकिल क्या है, बताना है, कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको रियल टाइम पे कोई एज्यूम नहीं किया है ना, ये सिर्फ कुछ लोग हैं जिनको इंटरव्यू देते समय पता चल गया कि ये वाला क्वेश्चन तो जरूर पूछेंगे, ठीक है। और लोग कहते मेरा हुआ नहीं, मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए, सारे आंसर बता दिए। लेकिन बग और डिफेक्ट तो दोनों एक ही होता है ना? नहीं, दोनों अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें नहीं समझना अलग है, वो दोनों छोटी सी चीज है, अलग है। लेकिन जब हम रियल टाइम पे काम भी करते हैं ना, तो वहाँ इतना तामझाम नहीं होता। बग भी बोलते हैं और डिफेक्ट भी बोलते हैं, कोई वो नहीं है पर्टिकुलर कि हम बग बोलेंगे, ये वाला आदमी डिफेक्ट बोलेगा, दोनों बोल सकते हैं। मैम लेकिन डिफेक्ट जो होता है वो डेवलपर से होता है ना, डिफेक्ट टेस्टर से होता है। बग तो बता रहे आगे बता रहे, अभी नहीं कंफ्यूज, अभी वहाँ जाना ही नहीं हमें। बग और डिफेक्ट दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो पहले बग मिला ना, हल्ला नहीं करो, बग मिल गया ना, पता चल गया ना। कौन बताएगा बग कौन सा मिला? हाँ तुम बताओ, बग हमें क्या मिला? हाँ तुम बताओ। नहीं तुम बताओ बग क्या मिला, बैठे बैठे बताओ। हाँ क्या, कौन सा बग मिला हमें? पासवर्ड दिया इसलिए इनवैलिड है। तुम बताओ। इनवैलिड, वो नीचे आया था इनवैलिड करके, वो लिख कर नहीं आना चाहिए, वो एरर मैसेज नहीं आना चाहिए, है ना, लेकिन वहाँ पे वो आ रहा है, वो क्या है, बग है। अब हमें क्या करना है, आप सबको हो हल्ला करके क्या करना है, बताना है कि हमने बग खोज लिया है। अब डेवलपर, अब चलो काम करो। अभी तो डेवलपर काम करके क्या हो गया था, रिलैक्स हो गया था कि मेरा काम तो अब तो हो गया, अब ले जाओ, अब करो, है ना, हमने तो डेवलप कर दिया एप्लीकेशन। अब टेस्टर क्या करेगा, जब बग पाएगा तो खुश हो जाता है, चलो मेरा एक काम हुआ, और बताने के लिए भी हो जाता है कि हमने क्या किया है, बग फाइंड किया है। टेस्ट केस लिखा है वो तो अपने लिए लिखा है, उसको तो कुछ नहीं करना है ना। जब बग मिलता है तभी पता चलता है कि हाँ मैंने कोई काम किया है, ठीक। तो अब बग कैसे बताएंगे, पहले ध्यान से देखो बग की लाइफ साइकिल क्या होती है। सबसे पहले बग कैसा होता है, उसका स्टेटस न्यू। अब देखो लाइफ साइकिल का नाम आया, अभी तक बग आया ना। बग मतलब ये देखो, बग मतलब एप्लीकेशन में वो चीज आनी जो नहीं आनी चाहिए थी, ये एज एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक। जबकि एक्चुअल में क्या आ रहा है, इनवैलिड यूजर, एक एरर मैसेज आ रहा है, जबकि एक्सपेक्टेड में ये लिखा था कि वहां पे कोई एरर मैसेज शुड नॉट बी विजिबल, वहां पे कोई भी एरर मैसेज विजिबल नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पे हो रहा है। तो बग या डिफेक्ट क्या होता है, एज एक्सपेक्टेड हमारा एप्लीकेशन काम ना करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बग या डिफेक्ट, ठीक। अब बग आ गया, अब उस बग की क्या चलती है, लाइफ साइकिल। जब तक ये यहाँ से हट नहीं जाएगा तब तक ये इस पे काम होता रहेगा, इसी को क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। और जैसे लाइफ साइकिल तुम लोगों ने बहुत सारी पढ़ी है ना, जन्म से लेके मरने तक क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल, ठीक। कभी कभी क्या होता है, वो जन्म लेने के बाद ही खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा, लाइफ साइकिल वहीं पे क्या हुई, क्लोज हो गई। तो ऐसे इसमें भी चलता है, इसमें भी रिजेक्ट होता है, ठीक है, डुप्लीकेट होता है, डेफर्ड होता है, कई सारे क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं, जहाँ पे बग लाइफ साइकिल क्या होती है, जल्दी ही खत्म हो जाती है। किसी किसी फेज में क्या होती है, पूरी चलती है। तो बग लाइफ साइकिल मतलब बग कब से तुम्हारे पिक्चर में आया है और उसमें कैसे कैसे जा करके वो एंड तक जाता है, और हर स्टेज में उसकी स्टेट का नाम क्या होता है, चेंज होता है ना।
जैसे ह्यूमन बीइंग है, जन्म लिया तो हम कहते हैं बेबी है ना। इन्फेंट है, इन्फेंट के बाद थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड है, ठीक। उससे बड़ा होगा तो वो यंग चिल्ड्रन है ना। उसके बाद एडल्ट, ऐसे बोलते हैं ना। देखो है तो वो ह्यूमन बीइंग ही ना, लेकिन हर स्टेज में उसका नाम देखो क्या है, अलग अलग है। ऐसे सब में था, कॉकरोच भी देखे थे तुम लोग, कॉकरोच की लाइफ साइकिल है ना, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है ना, और उसका फ्रॉग की लाइफ साइकिल देखे थे ना। हर स्टेज में क्या होता है, उसके स्टेट का नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। रहता वो क्या है, फ्रॉग ही है, पर हर जगह पे क्या होता है, उसका नाम चेंज होता है। ऐसे हमारे पास भी है तो बग, लेकिन हर स्टेज में उसका नाम क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। स्टार्ट जब होता है तो ये स्टार्ट होता है इससे, पहली बार जब आया पिक्चर में तो उसका नाम क्या होता है, न्यू। उसके बाद न्यू कौन करता है, टेस्टर। खोजा कौन है, टेस्टर। इसलिए स्टेज का नाम कौन बताएगा, टेस्टर, वो लिखेगा न्यू। अब बग कैसे बनाएगा, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी सारी स्टेज देखते हैं, ठीक। न्यू हुआ, न्यू होने के बाद अब वो किसके पास जाएगा, एरर मैसेज आ रहा है तो डेवलपर के पास। बनाए तुम ही हो तो फिर इसको बिगाड़े तुम हो, तुम ही सही करो, ठीक। तो ये क्या करता है, असाइन। असाइन मतलब कि अब ये किसी डेवलपर को जाएगा काम करने के लिए, कि जो ये तुमने डेवलप किया था वो सही डेवलप नहीं किया है, एज ए एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन अभी काम नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगा, जब डेवलपर को असाइन होगा, मान लो कौन डेवलपर बनना चाहता है यहाँ, चलो ठीक है, ठीक है, अमन डेवलपर बन चुका है, ठीक। हाँ, तो डेवलपर, ठीक है, ये अमन को असाइन हो गया। किसको असाइन हो गया, अमन को। अब अमन इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। असाइन होने के बाद क्या होगा, वो ओपन होगा। अब ओपन करेंगे मतलब इसको देखेंगे, जहां पे इसका कोड पीछे लिखा था ना, उस कोड में जाके देखेंगे कि किस वजह से ये एरर मैसेज यहाँ पे आ रहा है, जो कि आना नहीं चाहिए था। तो वो देखेंगे और उसके बाद बताएंगे, उसको सही करेंगे, अपना कोड वोड सही करेंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, फिक्स्ड, कि अब जाके एप्लीकेशन टेस्ट करो, अब तुम्हें एरर मैसेज नहीं मिलेगा। अब हम जाके फिर से एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टेटस क्या डालेंगे, रीटेस्ट। रीटेस्ट मतलब कि अब टेस्टर, हाँ, अब टेस्टर जा रहा है फिर से उसी को टेस्ट करने। कौन से को, ध्यान से देखना, सिर्फ, हाँ, सिर्फ और सिर्फ किसको, इसको, सारे टेस्ट केस को नहीं, ठीक है। सिर्फ किसको, पर्टिकुलर जिसकी वजह से वो बग बना है, किस वजह से ये एरर मैसेज नहीं आना चाहिए था, जो कि आ रहा है, सिर्फ इसी को टेस्ट करेगा। एप्लीकेशन ओपन करेगा और देखेगा कि यहाँ पे ये एरर मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेगा आगे, अगर नहीं आ रहा है, अब सही कर दिया वो, तो क्या आएगा, लिखेगा वेरीफाइड, ठीक। वेरीफाई मतलब कोई और जो टेस्टर होगा वो उसको क्या करेगा, जो उसे ज्यादा जानता होगा, एक बार जाके उसको फिर से देखेगा, टेस्ट करेगा कि हाँ ये एरर मैसेज आ तो नहीं रहा है फिर से, ठीक। अगर एरर मैसेज नहीं आ रहा है तो क्या करेगा, उसको क्लोज कर देगा, मतलब वो बग क्या हुआ, फिक्स हो गया। अब एरर मैसेज हमारे एप्लीकेशन में नहीं आ रहा है, जैसा हमारा एप्लीकेशन काम करना चाहिए था वैसे काम कर रहा है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार, एक आध बार ऐसा होता है, हर बार बहुत सारी चीजें होती हैं। इतना समझ में आया। फर्स्ट टाइम क्या होगा, न्यू, कौन बनाएगा, टेस्टर। उसके बाद असाइन, उसके बाद डेवलपर क्या करेगा, ओपन। उसके बाद अब हमारे पाले का काम है रीटेस्ट, वेरीफाइड और क्लोज। अब ध्यान दो, क्लोज, वेरीफाइड और रीटेस्ट किसका काम है, टेस्टर का, न्यू टेस्टर का। ये तीनों काम किसका है, ठीक। अब वो डेवलपर करेगा, डेव मैनेजर क्या करेगा, वो उनका काम है। टेस्टिंग के एज अ, बोलो, असाइन देखो अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है। किसी किसी कंपनी में क्या होता है कि जैसे मान लो वहाँ पे डेव टीम है ही नहीं है, सपोज करो उस कंपनी में तुम्हारा मैनेजर है ही नहीं, डेवलपमेंट मैनेजर नहीं है, तो उस कंपनी में डेवलपर होता है, वही खुद को क्या करता है, असाइन करता है, असाइन कर लेता है, और जब काम करना शुरू करता है तब उसको ओपन करता है, पहले ओपन नहीं करता।
जैसे आया, तुमने न्यू कर दिया, उसने क्या किया, स्टेटस को असाइन करेगा, खुद को असाइन करेगा, खुद को क्या करेगा, असाइन करेगा। लेकिन अभी जब असाइन वहाँ लिखा रहेगा, इसका मतलब है कि अभी इस पे कोई काम नहीं कर रहा है। वो डेवलपर हो सकता है अभी कोई और काम कर रहा हो, जब वो करके खाली होगा तब इस असाइन को क्या करेगा, स्टेटस चेंज करेगा, और स्टेटस इस टाइम पे क्या करेगा, ओपन करेगा, और ओपन में क्या करेगा, अब अपना काम करना शुरू करेगा। किसी किसी कंपनी में क्या होता है, डेव मैनेजर होते हैं, वो सब कुछ तामझाम पहले चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि जो तुमने बग बनाया वो सही बनाया है कि उल्टा पुल्टा बना के भेजा है। ऐसा तो नहीं कि बग वो है ही नहीं है और तुम बना के दे दिए हो। तो जो डेव मैनेजर होता है, किसी को असाइन करने से पहले वो उसको क्या करता है, चेक कर लेता है। तो वो क्यों करता है, डेव मैनेजर करता है। तो हर कंपनी में प्रोसेस क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन ये काम हमारा नहीं होता, ठीक है, ये हमारा नहीं होता। हमारा काम न्यू करने का है, रीटेस्ट का है, वेरीफाइड का है और क्लोज का है। क्लोज कोई भी नहीं कर सकता, टेस्टर के अलावा बग को कोई भी क्लोज नहीं कर सकता। हमारे प्रेजेंट में भले कोई क्लोज करे, जब हम रहेंगे, हम सामने है, तो भले ही कोई इसका स्टेटस क्या करे, चेंज करेगा, लेकिन बिना हमारे प्रेजेंस के कोई भी इसका स्टेटस क्लोज नहीं कर सकता। इसको सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, टेस्टर करता है। क्लियर हुआ कुछ? अब थोड़ी सी और चीज देखो, इतना समझ में आया ना? ठीक, अब देखो अब क्या है, ठीक, वो भी सेम ही है। इसमें क्या है, न्यू, असाइन और ओपन। बात किए थे ना कि हो सकता है वो बग ना हो, लेकिन टेस्टर ने क्या बना दिया हो, बग बना दिया, तो उसको हमें चेक करना होता है। ठीक, अब ओपन करना मतलब उस पे काम करना शुरू करना, कौन करेगा, डेवलपर। अब हो सकता है कभी कभी, मैंने बताया लाइफ साइकिल जरूरी नहीं है कि बर्थ से लेके लाइफ एंड होने तक चले, जरूरी नहीं है ना, वो हो सकता है शॉर्ट पीरियड का उसकी लाइफ साइकिल हो। जैसे मैंने बग बनाया, उस टाइम पे न्यू था, किसी डेवलपर ने असाइन किया, असाइन हुआ, उस डेवलपर ने उस पर्टिकुलर बग को फिक्स करने के लिए काम करना शुरू किया। उस टाइम पे स्टेटस क्या होगा, ओपन होगा। ओपन होगा तो पहले वो चेक करेगा कि वो रियल में बग है कि नहीं। अगर बग नहीं है तो उसी टाइम क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। और ये सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि अगर कोई डेवलपर तुम्हारे बग को रिजेक्ट कर देता है तो एज ए टेस्टर तुम्हारा नेक्स्ट काम क्या होगा, है ना? तो उसको बताना पड़ता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस रियल टाइम पे यही होते हैं। हम बग बना के रखते हैं और डेवलपर क्या बोलते हैं, हम ऐसे आराम से थोड़ी ना बग बन जाता है, स्क्रीनशॉट लगाना पड़ता है, रिकॉर्डिंग लगानी पड़ती है, ठीक है, किस इन्वायरमेंट में था, साइनी का नाम, रिपोर्टर का नाम, बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, मेंशन करके तब जाके हम वहाँ पे लगाते हैं। स्टेप टू रिप्रोड्यूस, एक्चुअल रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक, सब कुछ। और बना के 1 घंटा बनाया और डेवलपर क्या बोले कि ये बग है ही नहीं है, ये क्या है, रिजेक्ट, तब मेरा 2 घंटे काम क्या हुआ, खराब हो गया। तो हमें क्या करना है, इसीलिए सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला यही सवाल है कि डेवलपर अगर तुम्हारे बग को रिजेक्ट कर देता है तो एज ए टेस्टर तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। अब रिजेक्ट क्यों करता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता? हम कह रहे हैं कि यहाँ एरर मैसेज आ रहा है इसलिए मैंने बग बना के रख दिया, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, इनवैलिड यूजर वहाँ होना चाहिए था, ये बग नहीं है, ये इनहांसमेंट फीचर है। बग का नया नाम दे दिया क्या, इनहांसमेंट, कहा ये बग नहीं है, ये इनहांसमेंट है, और उस बग को क्या किया उसने, रिजेक्ट कर दिया। अब आगे की कहानी खत्म, रिजेक्ट हो गया तो खत्म। अब हमें क्या करना, बता रहे हैं आगे, बग का नया नाम, ठीक है, वो बग नहीं है, वो क्या इसने बोला, इनहांसमेंट। आगे बताते हैं इनहांसमेंट मतलब क्या होता है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? जरूरी तो नहीं बग लाइफ साइकिल जैसे चलनी चाहिए वैसे चले, हम बग बना के रखे, लेकिन डेवलपर क्या कर दे, वो मानने को माने ही नहीं। मानने का मतलब है कि फिर उसी पे उसको क्या करना है, काम करना है, तो वो वैसे मना नहीं करेगा। ऐसे कोई खुन्नस नहीं लगी उसको कि वो तुम बनाओगे और वो तुम्हें क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो वो रिजेक्ट करते समय कमेंट सेक्शन होता है, जैसे कमेंट सेक्शन होता है ना फेसबुक पे सब पे, तो वैसे वहां भी कमेंट सेक्शन होता है। उस बग को रिजेक्ट करते समय उस कमेंट सेक्शन में जाके वो पूरा लिखता है कि ये बग हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, उसमें रीजन डालेगा कि क्यों, किस वजह से हम क्या करें कि बग नहीं है।
तो टेस्टर का काम होता है कि वो बग जब रिजेक्ट करता है तो उसका रीजन वो क्या दे रहा है, उस रीजन को जाके हमें क्या होता है, पढ़ना होता है। अब उस रीजन के हिसाब से अगला काम हमारा शुरू होगा। ठीक, चलो अब बग क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, समझ में आया। न्यू, असाइन, ओपन, फिर फिक्स, फिर रीटेस्ट, फिर वेरीफाई, क्लोज। ठीक, लेकिन अगर मान लो बीच में ही वो क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, अब दिखा रहे हैं, रुको। कहाँ गया? ठीक, ये क्या थी, बग लाइफ साइकिल। ठीक है, ये देखो पहले क्या था, न्यू, जैसे ही मिला, ये कौन है, टेस्टर है, और इसके देखो इसमें क्या बना है, बग, उसने बग फाइंड किया, बग फाइंड किया, फिर असाइन टू डेवलपर, उस टाइम पे उसका स्टेटस क्या होगा, असाइन। उसके बाद उस कोड को फिक्स कर रहा है, इन प्रोग्रेस है। जब वो फिक्स्ड हो गया तो उसका नाम, स्टेटस क्या रख देंगे, फिक्स्ड। फिक्स्ड हो गया, अगला काम किसका होगा, टेस्टर का। पर्टिकुलर सिर्फ उसी बग को ही टेस्ट करेगा, उसी फंक्शनैलिटी, पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को ही टेस्ट करेगा। उस टाइम पर उसका स्टेटस क्या होगा, रीटेस्ट। अगर पास हो गया तो ठीक है, तो क्लोज कर देगा, और अगर पास नहीं है, अगर पास नहीं है तो रीओपन। ये भी पूछते हैं ओपन और रीओपन में क्या डिफरेंस है। ओपन कौन करता है, डेवलपर, रीओपन कौन करता है, टेस्टर। ठीक, तो ये रीओपन मतलब बग नॉट फिक्स्ड, फाइंड एंड फिक्स अगेन, फिर से इसको क्या करो, फिक्स करो। और अगर उसे जो मिला है बग क्या है, फिक्स हो गया है, उस टाइम पर उसका स्टेटस क्या होगा, क्लोज्ड। बग क्या है, रिजॉल्व। तुम लोग को नींद आ रही है, अब तुम लोग कुछ काम दे दे क्या, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ठीक ठीक, अभी ये देखो, अभी बोलो क्या पूछ रहे थे। मैम जो काम चल रहा है इन प्रोग्रेस है, उसके बाद काम हो गया जब तक फिक्स कर दिया स्टेटस, तो उसके बाद रीटेस्ट करेगा स्टेटस, तब मैम डायरेक्ट रीटेस्ट ही कर दे, फिक्स क्या कर रहा है, फिक्स, फिक्स तुम थोड़ी ना करोगे, फिक्स कौन करेगा, रीटेस्ट कौन करेगा। चलो अब यहाँ पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे क्या होता है, हमें कुछ नहीं करना, देखो ऐसे करना है, प्लस, ये प्लस बटन है ना, इस पे ऐसे करेंगे, क्रिएट। अब यहाँ से हमारे स्पेस में आता है प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फिक्स होता है, ये हमें बनाना नहीं होता, ये बना बनाया होता है, उसका क्रीडेंशियल या एक्सेस हमें मिला होता है, तो हम लोग इस पे बग जाके बना सकते हैं। अगला काम क्या होता है, वर्क का टाइप, सब में अलग अलग होता है। एपिक का साइन ध्यान देना, एपिक का साइन ये होता है, टास्क ये होता है, बग मतलब जो बग बना है। ठीक, हमें क्या बनाना है, वर्क का टाइप बग, बग सेलेक्ट करेंगे। अब जो हमारा ये चल रहा है बग लाइफ साइकिल, वो सिर्फ डिपेंड करता है, देखो इस पे स्टेटस। ठीक है, पहली बार हमें बग मिला है तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, न्यू किया और यहाँ पे समरी में डाला डिस्प्ले ऑन लॉगिन पेज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे क्रिएट करना है। देखो बग ऐसे क्रिएट नहीं होता, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे बग लाइफ साइकिल बता रहे हैं, इस वजह से सिर्फ हम इस पे ध्यान दे रहे हैं, और ये मैंडेटरी फील्ड है, इसको बिना करे बनेगा ही नहीं, है ना। इसलिए हम यहाँ पे एक एरर में एक समरी डाल रहे हैं, समरी मतलब टाइटल, यही टाइटल बोर्ड पे क्या होगा, शो होगा। ठीक है, हमारा ऐसे बग नहीं बनता। देखो यहाँ पे बताएंगे बग लाइफ साइकिल बनाते समय, और ये देखो यहाँ पे ये मैंने कस्टमाइज किया है। यहाँ पे देखो रियल टाइम पे ऐसे ही होता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं,
आगे बताएंगे डिस्क्रिप्शन क्या होता है। वर्जन का नाम लिखते हैं, कौन से वर्जन पे काम कर रहे हो। असाइनी मतलब किस डेवलपर को ये जाना है, किसको असाइन होगा काम करने का। नाम था ना असाइंड, तो यहाँ पे असाइन में नाम लिखा होगा। जैसे अमन था ना डेवलपर, तो यहाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक, अमन। ठीक, आगे डेवलपर का नाम हम ही लिखेंगे, टेस्टर ही लिखेगा। उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। वो काम प्रोडक्ट ऑनर का होता है। जब मीटिंग होती है ना, तो वो देखता है कि जो डेव मैनेजर होता है देखता है कौन सा डेवलपर जो है फ्री है या उसके पास काम नहीं है, तो वो उसका काम होता है साइन करने का। हमारा काम नहीं होता, हम उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। या हमें अगर पता है, अपने मैनेजर से बात करते किसको असाइन करना, अगर वो बोलेगा कि इनको असाइन कर दो, तो हम क्या करते हैं, वैसे ज्यादातर केस में हम अपने जो डेव मैनेजर होते हैं, जो डेवलपर के मैनेजर होते हैं, उन्हीं को क्या करते हैं, असाइन करते हैं। वो बाद में किस डेवलपर को अपने करेंगे वो उनका काम है। हम यहाँ पे सिर्फ किसका नाम रखते हैं, डेव मैनेजर का, अपने कहाँ पे, असाइनी में। ठीक है, आगे आता है ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब किस दिन को फिक्स करना है, वो उनका काम है। टीम, स्टार्ट डेट, कब तुमने इस पे काम किया है। कैलेंडर यहाँ पे क्लिक करो, कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इसमें सपोज करो 30 डाल दिया, इस पर सेलेक्ट हो गया। सीवियरिटी डालना होता है, ड्रॉप डाउन में सारे आएंगे। कैसा है सीवियरिटी, मतलब कि हमारे एप्लीकेशन पे इसका इम्पैक्ट कितना आने वाला है। अगला है मॉड्यूल, कौन से मॉड्यूल पे काम कर रहे हो। अगला है इन्वायरमेंट, कौन से इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो, किस इन्वायरमेंट में तुमने टेस्टिंग करी थी और वो बग फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे ये बताते हैं। हाँ, अगला है स्टेप टू रिप्रोड्यूस। इसमें हम ये बताएंगे कि हमने कौन कौन से स्टेप किए थे तो ये वाला बग हमें मिला था, वो 1 by 1 पूरा अच्छे से यहाँ पे लिखते हैं। अगला है एक्सपेक्टेड रिजल्ट। सिर्फ यहाँ पे ताम झाम नहीं लिखना, यहाँ पे सिर्फ एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखना है कि क्या एरर मैसेज शुड नॉट बी डिस्प्ले ऑन लॉगिन पेज। ठीक, एक्चुअल रिजल्ट में लिखोगे एरर मैसेज आर डिस्प्ले, है ना। और ब्राउजर पे, कौन से ब्राउजर पे तुमने रन किया था, क्रोम पे, फायरफॉक्स पे, आई पे, किस पे। ठीक है, अगला है रिपोर्टर का नाम। ठीक, उसके बाद जब वो वहां पे फेल हुआ था उस टाइम पे हम क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। वो स्क्रीनशॉट कहाँ पे रहेगा, हमारे सिस्टम पे। तो जैसे हम लोग हर जगह पे अटैच करते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी ऐसे ब्राउज करेंगे, जहाँ पे भी रहेगा, ठीक है, ऐसे अटैच करेंगे और यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट बता रहे थे ना, स्क्रीनशॉट लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे स्क्रीनशॉट। उसके बाद वर्क आइटम किससे रिलेटेड है, स्टोरी का नाम लिखते हैं यहाँ पे। और इसके बाद इतना काम करने के बाद तब हम करते हैं क्या, क्रिएट। इतना काम करते हैं, क्या हुआ, क्रिएट। देखो, क्रिएट बग डेव 15, यही क्या है, बग आईडी है, ये हमने नहीं बनाई। देखो आया ना बग आईडी डेव 15। अब ये देखो कहाँ पे है, ये देखो, ये आया ना, जो हमने समरी में डाला था। यहाँ पे देखो टाइटल बन के आया ना, एरर मैसेज डिस्प्ले ऑन लॉगिन पेज। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये आया क्या, बग आईडी। यही होता है रियल टाइम पे, ऐसे ही बग बनाते हैं। अब बग का स्टेटस सिर्फ हम लोग देखते हैं कि कब रिजेक्ट होगा, क्या हमें एक्शन लेना है। कुछ समझ में आया, कोरिलेट कर पा रहा ना। ठीक, अब अगला काम क्या है, ये तो हमने बग बना दिया, न्यू बना दिया ना, न्यू करके हमने क्या बनाया, बग बनाया। ठीक है, अब न्यू करके बनाया। अब डेवलपर क्या करेगा, असाइन करेगा, जिसको असाइन करना है। उसके बाद क्या करेगा, डेवलपर उसको फिक्स करेगा। लेकिन अगर बग है तो, नहीं बग है तो क्या कहेगा, वो रिजेक्ट करेगा। ठीक है, अब रिजेक्ट करेगा। अब ध्यान से देखो अगला प्रोसेस क्या है, ये था, है ना। क्या, ओपन करेगा। ओपन करेगा मतलब वो चेक करेगा कि वो वैलिड बग है कि नहीं है। तो उसमें 3-4 रीजन हो सकते हैं। क्या, एक इससे अच्छा है ये वाला, देखो यहाँ तक समझ में आया। बग हमें मिल गया, न्यू करके बग हमने जीरा पे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। समझ में आया। पहले हमें रिक्वायरमेंट मिली, डेवलपर को एक कॉपी गई, एक कॉपी टेस्टर को। डेवलपर ने एक एप्लीकेशन बनाया, उसका नाम क्या रखा, बगी एप्लीकेशन। लेकिन उसके अंदर उसने एक एरर मैसेज क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। हमने जब हमारा रिक्वायरमेंट हमें मिली, हमने टेस्ट केस लिखा, एप्लीकेशन मतलब बिल्ड बन के रेडी हो गया। क्या बन के रेडी हो गया, बिल्ड।
बिल्ड मतलब एक टेस्टेबल वर्जन है, अब ये टेस्ट करने के लिए लायक बन गया है। और उस एप्लीकेशन को हमने टेस्ट किया तो हमने एक बग फाइंड आउट किया कि एरर मैसेज वहां पे डिस्प्ले हो रहा है। अगला काम क्या था, हमें क्या करना था, बग क्रिएट करना था। कहाँ पे, बोर्ड पे, क्योंकि हमें सबको बताना है ना कि हमने बग फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे मेरा इतना काम हो गया, बग हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है, एरर मैसेज डिस्प्ले या लॉगिन पेज। अब आगे काम किसका होगा, डेवलपर का। ठीक, अब डेवलपर क्या करेगा, आप ध्यान से देखो, स्टेटस नहीं हुआ, ठीक है। अगला देखो, डेव प्रोजेक्ट मैनेजर एनालिसिस द बग। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उस बग को एनालिसिस करेगा कि वो बग वैलिड है या इनवैलिड। उसका काम सिर्फ ये देखना है कि वो बग है भी कि नहीं है, ठीक है। बग वैलिड है कि नहीं है, वो किस बेस पे उसको आइडेंटिफाई करेगा, आगे बताते हैं। जैसे कि अगर कहता है वैलिड है, मतलब वो अपने सिस्टम पे ले जाके देखता है, रन करके, हाँ एरर मैसेज आ रहा है, तो क्या कहेगा, हाँ ये बग वैलिड है, ठीक। उस टाइम पे उसका आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्या, वो असाइन करेगा किसको, डेवलपर को, डेवलपर उसको फिक्स करेगा, रीटेस्ट होगा, वेरीफाई होगा और क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर वैलिड नहीं है तो, ठीक है, वैलिड है तो आगे काम किस पे चला गया, फिक्स करने का और सही करने काम हो गया। लेकिन वो कह रहा है बग है ही नहीं है। अब क्या कर रहा है, वो बग नहीं है। तो अगर बग नहीं है तो उस समय पे क्या होगा, देखो वैलिड है, वैलिड है, अगर नहीं है तो क्या कहेगा, स्टेटस रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब अपने एप्लीकेशन पे आओ, कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ ऐसे करेगा, ओपन करो इसको, है ना, ऐसे इसको ओपन करेगा, जैसे हम ओपन कर रहे हैं वैसे वो भी ओपन करेगा। और ओपन करेगा, जो यह न्यू है ना, यही आएगा और ऐसे रिजेक्ट कर दिया और बंद कर दिया। देखो ये किस में आ गया, डन में, मतलब इसकी बग लाइफ साइकिल क्या हुई, खत्म, ठीक है। लेकिन हमने वो बग मिला था तो हम पागल नहीं थे, है ना, हमने खोज के मिलाया था ना कि ये हमारे एक्सपेक्टेड से मैच नहीं कर रहा, नहीं बग है, तो हमें उसको मानना नहीं है। अगर वो बग रिजेक्ट कर देता है, उसकी लाइफ साइकिल खत्म कर देता है, तो फिर हमें जाके क्या करना है, हमें खोजना है कि सही में है कि नहीं है, ठीक। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया, देखो रिजेक्ट करने का बताना कैसे करेगा, सिर्फ स्टेटस जाके क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। ये कौन करेगा, डेव मैनेजर। क्यों, देखो यहाँ पे देखो, एनालिसिस कौन कर रहा है, डेव मैनेजर, वो एनालिसिस करेगा। अगर बग वैलिड है तो आगे का प्रोसेस शुरू, लाइफ साइकिल चलती रहेगी। अगर वो वैलिड नहीं है तो क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड। आगे हम बताएंगे कैसे उसको हैंडल करना है। रिजेक्ट कर दिया, देखो अब कभी कभी क्या होता है, वो बग वैलिड तो होता है, बग वैलिड तो होता है, लेकिन वही वाला बग पहले से तुमने बोर्ड पे बना रखा है, तुम्ही ने गलती से पहले से क्या किया, वही बग बना रखा है और उसका नाम यही रखा है। उसका नाम तुमने क्या रखा है, एरर मैसेज डिस्प्ले ऑन लॉगिन। यही एक बार बना दिया, दोबारा फिर से तुम यही बना रहे हो, तो वो क्या कहेगा, बग वैलिड है, जो तुम बनाए हो वो सही है, लेकिन वो क्या है, डुप्लीकेट है, वो ऑलरेडी पहले से बोर्ड पे है और तुमने फिर से बना दिया है। तो उस टाइम पे कुछ नहीं करेगा, सिर्फ अपनी एप्लीकेशन पे जाएगा और इसी पे ओपन करेगा, ठीक है। रिजेक्टेड तो बताया था, रिजेक्ट कब करेगा, जब वैलिड नहीं है। लेकिन जब वैलिड है तो दो केस बनते हैं, ठीक। या तो वो काम करना शुरू करेगा, या तो क्या कहेगा, पहले चेक करेगा कि पहले से वैसा बग है कि नहीं है। अगर बग है पहले से तो उसका स्टेटस उसको डालना पड़ता है डुप्लीकेट, ठीक, ठीक है, डुप्लीकेट है। तो अगर डुप्लीकेट कहेगा तो हमारा काम क्या होगा, आगे बताते हैं। एज ए टेस्टर हमें क्या करना है, अगला है, अगर बग है, ठीक है, वैलिड है, डेवलपर मान रहा है कि बग जो तुम बनाए हो वो वैलिड है और डुप्लीकेट भी नहीं है,
वो डुप्लीकेट भी नहीं, वो मान रहा है जो तुमने बग बनाया है वो फर्स्ट टाइम बोर्ड पे आया है, उससे पहले उस नाम का बोर्ड पे कोई बग क्रिएट नहीं था, लेकिन वो उसको क्या करेगा, स्टेटस डेफर्ड, एक नया स्टेटस क्या कहेगा, डेफर्ड। डेफर्ड मतलब उसका स्टेटस डालने का मतलब ये होता है कि ये काम होता है उनके साइड से ही, मुझे इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं करना। अगर वो डेफर्ड करते हैं तो उसमें एज ए टेस्टर मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये पूछते भी है इंटरव्यू में ये भी कि अगर स्टेटस डेफर्ड है उस टाइम पे एज ए टेस्टर तुम्हारा काम क्या होगा, मेरा कोई काम नहीं होगा उसमें। डेफर्ड काम कब करता है स्टेटस, ये डेफर्ड करता है इस कंडीशन में कि अब वो वैलिड है, मान चुका है, लेकिन वो ये कहता है कि अभी हमारे पास इसको काम करने का समय नहीं है, या हो सकता है उसकी प्रायोरिटी इतनी लो है कि उसको अभी काम करना नहीं है, ठीक, मान रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, वहां डेफर्ड लिख देगा। डेफर्ड मतलब उस पर अभी आगे काम नहीं होगा, इस स्प्रिंट में तो नहीं होगा, है ना, हो सकता है नेक्स्ट स्प्रिंट में करनी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑनर आकर के कहे कि भाई इस वाले बग को फिक्स मत करो क्योंकि ये अभी रिलीज में नहीं जाएगा, रिलीज की डेट पास में है, तो पहले जो पहले वाली प्रायोरिटी जिसकी प्रायोरिटी हाई है पहले उस पे काम करो, इस पे काम मत करो। तो वही क्या कहेगा, उसको डेफर्ड कर देगा और रीजन देगा, प्रायोरिटी क्या करेगा, लो कर देगा। यह हम लोग काम नहीं है। बहुत जगह पे ये भी रीजन होता है, ये हमें एक्सप्लेन नहीं करना होता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कब डेवलपर उसको क्या करता है, डेफर्ड करता है। कभी कभी देखो ये भी होता है कि उस बग को डेवलपर को पता है कि अगर इस बग को फिक्स करने जाएंगे हो सकता है कुछ नए इशू बन के आ जाए, कोई और नया बग बन जाए, इसलिए वो कहता है कि अभी हमें इस पे हाथ नहीं लगाना है क्योंकि इससे नए इशू आ सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट ऑनर ने उसकी प्रायोरिटी लो रखी हो, या हो सकता है उस डेवलपर के पास अभी समय नहीं हो, या हो सकता है रिलीज की डेट पास में हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डेफर्ड है मतलब हमें उस पर कोई एक्शन नहीं लेना है, वो उनका काम है, उसको फिक्स करना है कि नहीं करना है, मेरा काम था बताने का और हमने बता दिया, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें भी सेम ही ऐसे क्लिक करेंगे, उस बोर्ड पे एक मीटिंग होएगी, जब मीटिंग चलती है जो डेली स्टैंड अप मीटिंग, उस मीटिंग में प्रोडक्ट ऑनर क्या करेगा, सिर्फ स्टेटस ऐसे ओपन करेगा और उसको क्या करेगा, देखो यहाँ पे ऐसे सब लिस्ट में आएगा, यही सिर्फ उसको क्या करेगा, ऐसे सेलेक्ट करेगा डेफर्ड और इसको क्लोज कर देगा, ठीक। तो हमें इस पर कोई एक्शन नहीं लेने हैं। कौन कौन से रिजेक्शन के रीजन हुए, 3। एक क्या, डुप्लीकेट, बग वैलिड है लेकिन ऑलरेडी वो बना हुआ है, उस टाइम पे वो क्या करेगा, रिजेक्ट कहेगा, तो हम जाके स्टेटस क्या करके क्लोज करके खत्म, हाँ ठीक है ये पहले से बोर्ड पे था, डेवलपर ने सही बोला है, इस वजह से वो जाएगा, ऐसे उसको नहीं छोड़ देगा, रिजेक्टेड में छोड़ेगा नहीं। रिजेक्ट जब वो कर देगा तो जाके टेस्टर ही क्या करेगा, उसका स्टेटस क्लोज करेगा, उसका स्टेटस क्या करेगा, क्लोज कर देगा। और अगर डेफर्ड है तो उसे कोई एक्शन नहीं लेना है। जब डेफर्ड करते हैं फिर डर में क्यों है, तो डेफर्ड मतलब काम खत्म, उस पर नहीं करना है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, एकदम लो है, उसे करना ही नहीं है, उसके बाद नहीं उस पर काम नहीं करना। हो सकता है उसकी लाइफ साइकिल खत्म, क्यों हो सकता है वो नए स्प्रिंट में आए, नए स्प्रिंट में नए फीचर के साथ आए, ठीक है, नए स्प्रिंट में आया, अब नए स्प्रिंट जब आएगी हमें काम मिलेगा, 3 हफ्ते का होता है, उसमें मिलेगा कि जाकर के ये वाला काम जाके चेक करो, तो हो सकता है नए स्प्रिंट में उसकी प्रायोरिटी क्या हो, हाई कर दे, लेकिन इस वाले स्प्रिंट पे उस पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, समय नहीं है, प्रोडक्ट ऑनर ने लो कर दिया हो, या उसको फिक्स करते समय नए इशू आ सकते हो। प्रायोरिटी कौन बताता है, प्रायोरिटी बताता है प्रोडक्ट ऑनर, जो काम करवाता है, जो मैनेज करता है ना, जैसे बताया नहीं, कोई जो ठेका लिया वो कहेगा ये वाला काम पहले करो, ये वाला काम बाद में करो, ठीक है, तो वो बताता है। जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में सब एनालाइज करते हैं कि भाई ये वाला जो है, जो डिफेक्ट मिला है उसकी प्रायोरिटी टेस्टर बताता है या फिर वो डेवलपर ही साइड से होता है, डेवलपर के साइड से नहीं होता, वो टेस्टर को जितना पता होता है, जैसे हमारे पास एक्सपीरियंस क्या है, ज्यादा है उस एप्लीकेशन के बारे में, तो हम प्रायोरिटी बता देते हैं कि हाई है कि मीडियम है कि लो है, लेकिन हमारे बताने से कुछ होता नहीं है। जब वो बग बन जाता है, जब शाम को मीटिंग होती है, स्टैंड अप मीटिंग, जिसमें काम लोगों को बांटा जाता है कि काम तुम्हें क्या क्या करना है, जैसे किसी कंपनी में क्या होती है सुबह ही हो जाती है, किसी कंपनी में क्या होती है शाम को होती है, उसमें ये बताना होता है कि आज हमें क्या करना है, तो वो लोग हमें प्रोवाइड करते हैं कि इस वाले स्टोरी पे तुम्हें काम करना है,
इस वाले को बग को डेवलपर तुम्हें ये वाला तुम्हें फिक्स करना है, या इसको फिक्स करने के बाद तुम्हें ये करना है, या हमें बताया जाए कि ये वाला टेस्ट करो और टेस्ट करने के बाद दूसरी स्टोरी का क्या लिखो, टेस्ट केस लिखो। ठीक, उसने बता दिया। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट केस अपना लिखना शुरू करेंगे, बग भी बनाएंगे, जो मेरा काम होगा उसी टाइम पे वो डिसाइड करेंगे कि इस बग को फिक्स करना है कि नहीं करना है। ये कौन बताएगा, प्रोडक्ट ऑनर, जो कंपनी जो उस मीटिंग को करता रहता है मैनेज ना, वो बताएगा। वही क्या करेगा, सबके सामने ही रहेगा, बोर्ड ऐसे ओपन करेगा और कहेगा हाँ ये वाला बग तो ज़्यादा सीरियस है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या करो, पहले इसको खत्म करो, इस पर जल्दी फिक्स करो। इसको डेवलपर को क्या कहेगा, जो डेवलपर खाली होगा उसको क्या करेगा, असाइन करवाएगा, कौन इसमें से है उसको करवाएगा, कहेगा ये यूज़र इनवैलिड यूज़र आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। उस टाइम पर उसकी प्रायोरिटी क्या कर देगा, हाई कर देगा। मतलब अब जो मैनेजर है, डेवलपर वाला मैनेजर, तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको पहले वो काम देगा। ठीक, हमें जितना आइडिया होता है हम भर देते हैं, ऐसा नहीं है उसको खाली छोड़ देते हैं, खाली नहीं छोड़ते, हम भर देते हैं। लेकिन हमारा जो लीड होता है वो उसको वेरीफाई करेगा, या फिर हमारा जो मैनेजर होता है जो ऑर्गेनाइज करता है टीम को, वो हैंडल करता है सबके सामने ही बैठ के। तो जितना हमारा उस एप्लीकेशन, जैसे अगर कोई एप्लीकेशन है उस पर हम 5-6 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है कि भाई ये वाला ज़रूरी है, तो प्रायोरिटी वो चेक भी नहीं करते हैं। जो टेस्टर दे देता है वही क्या करते हैं, मानते हैं। जब नए गए रहते हैं तो उस एप्लीकेशन के बारे में उतना हमें पता नहीं होता है, तो प्रायोरिटी लिखने के बाद हमसे जो ऊँचे होते हैं उनसे बोलते हैं कि एक बार वेरीफाई कर लो कि इसकी प्रायोरिटी सही है कि नहीं है, इसकी सीवियरिटी सही है कि नहीं है ना, मेंशन करते हैं उसमें। तो क्या हुआ, स्टेटस क्या हुआ, रिजेक्टेड, डुप्लीकेट और क्या, डेफर्ड। अब अगर डेफर्ड है तो समझ में आ गया क्यों है, ठीक है। अगर डेवलपर ने उसको डुप्लीकेट कर दिया तब भी समझ में आ गया क्या है। अगर डेवलपर ने रिजेक्टेड कर दिया तो क्या है। अब देखो, जब वैलिड होगा तो वही सेम प्रोसेस बताया था ना, सेम चलेगा। क्या, स्टेटस असाइन होगा, डेव स्टार्ट फिक्सिंग द बग, डेवलपर उस पर फिक्स करना स्टार्ट कर देगा। स्टेटस को इस टाइम पे क्या करेगा, ओपन। अभी तक कितना तामझाम सिर्फ ये हो रहा था कि बग वैलिड है कि नहीं है। अब जब बग वैलिड है तो आगे स्टेटस क्या होगा, ओपन। अब उस पर कोई डेवलपर जो असाइन होगा वो उस पर फिक्स करना शुरू करेगा। डेव फिक्स द बग, डेवलपर उस बग को फिक्स करेगा, उसका स्टेटस फिक्स डाल देगा। अब टेस्टर उसको क्या करेगा, रीटेस्ट द डिफेक्ट, फिर से वही चलेगा। अगर रीटेस्ट किया और अगर वो बग नहीं है तो वो क्या कर देगा, क्लोज। लेकिन अगर वो बग वहीं पे है, सिर्फ पर्टिकुलर के लिए ध्यान देना, कोई और होगा, जैसे वो डेवलपर फिक्स करने गया तो जरूरी नहीं है कि वो फिक्स ही हो जाए, दोबारा भी कोई जरूरी नहीं है। अगर नहीं होता है, अभी अभी इनवैलिड यूजर वहां पे लिख के आ रहा है, तो उस टाइम पे टेस्टर क्या करता है, स्टेटस रीओपन करता है। स्टेटस क्या करता है, रीओपन अगेन करता है। अब फिर रीओपन होगा, लेकिन इस टाइम पे जीरो से एनालिसिस शुरू नहीं होगी, वो डेफर्ड है, डुप्लीकेट है, या ये सब नहीं शुरू होगा। अब इस टाइम पे सिर्फ क्या होगा, काम होगा, ओपन करेगा डेवलपर और उसको क्या करेगा, फिर से फिक्स करेगा। टेस्टर के पास आएगा, टेस्टर फिर क्या करेगा, रीटेस्ट करेगा। अगर वो बग नहीं है तो क्लोज कर देगा, और अगर बग है तो फिर से क्या करेगा, रीओपन। और यही साइकिल क्या होती है, चलती रहती है। ठीक, अब ध्यान देना ये चीज, इतना समझ में आया, आगे बताया भी। ठीक, अब बग को रिजेक्ट करने पे आते हैं। बग हमें रिजेक्ट वो कब कब करता है, बग कैसे बनाते हैं, ये हो गया ना पूरा। जैसे एक मिनट रीओपन का भी देख लो। बग फिक्स नहीं हुआ सपोज करो, तो सिर्फ हमें यही स्टेटस पे ऐसे जाना होता है और यहाँ पे क्या करना होता है, रीओपन। अगर नहीं हुआ है तो, अगर बग फिक्स नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, स्टेटस रीओपन। और अगर मान लो फिक्स हो गया है तो बग लाइफ साइकिल हम क्या करेंगे, क्लोज्ड। ये बग लाइफ साइकिल क्या हो गई, क्लोज, खत्म। ठीक, लेकिन अगर उसने बग लाइफ साइकिल को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक, तब अगला काम हमारा क्या होगा। अगर रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट करते समय ये देखो यहाँ पे है कमेंट सेक्शन ना, यहाँ पे लिखेगा कि क्या लिखेगा,
इट्स नॉट बग। सपोज करो उसने डाल दिया क्या, इन्हांसमेंट, ठीक है। इट्स नॉट द बग, इट्स द इन्हांसमेंट। अब आगे दिखा बता रहा है कि इन्हांसमेंट क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया ना, ये ऐसे बग को ऐसे ही रिजेक्ट नहीं करेगा, ध्यान देना। बग को रिजेक्ट ऐसे नहीं करेगा, जैसे दिखाया ना मैंने, यहाँ पे रिजेक्ट स्टेटस तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो एक कमेंट भी करेगा। यहाँ देखो इस कमेंट सेक्शन भी होता है, जहाँ पे क्या करेगा, कब किया है वो सब भी आएगा, ठीक। अगर इसके आगे बात करनी है तो आगे कोई भी जो है उस पे काम कर रहा है, वो आगे यहाँ पे भी सब लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक। तो ऐसे रिजेक्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट करने के बाद वो रीजन देगा। ऐसा नहीं कि बस रिजेक्ट करके काम खत्म हो गया, रिजेक्ट करते समय वो एक रीजन भी देगा कि वो बग है कि नहीं है, ठीक है। अब हम अगला आते हैं, यहाँ तक समझ में आया? नहीं कर सकता, डिलीट का ऑप्शन उसके पास नहीं होगा। जो तुरंत लिखता है उसी के पास डिलीट का ऑप्शन होगा, कोई और किसी का नहीं करेगा। इस बोर्ड को हैंडल करने वाला भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है। इस जीरा बोर्ड को हैंडल करने के लिए भी क्या बता रहे थे तुम्हें, इन्हांसमेंट है ना। ये रिजेक्ट रीजन क्या होता है, डिफेक्ट को रिजेक्ट करने के रीजन, पहला है इन्हांसमेंट, दूसरा है क्या, नीड मोर इंफॉर्मेशन। मतलब जो तुमने स्क्रीनशॉट लगाए हैं और एक्चुअल रिजल्ट स्टेप टू रिप्रोड्यूस लिखा है, वो तुमने कायदे से इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि डेवलपर उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि वो बग है कि नहीं है, तो वो रिजेक्ट करेगा और उसका रीजन कमेंट में लिखेगा क्या, नीड मोर इंफॉर्मेशन, ठीक, कि और अभी इंफॉर्मेशन दो, इसमें और इंफॉर्मेशन की जरूरत है अभी। अगला है, ये कह सकता है कि नॉट रिप्रोड्यूसिबल, मतलब जो तुम बोल रहे हो बग है वो हम अपने सिस्टम पे ले जाकर रिप्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो हमारे सिस्टम पे इनवैलिड यूजर लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तुम्हारे सिस्टम पे लिखा हुआ आ रहा है लेकिन मेरे सिस्टम पे इनवैलिड यूजर नहीं लिखा है, मतलब इट्स अ नॉट रिप्रोड्यूसिबल, कि हमारे सिस्टम पे ये बग प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। तो हम इस बग को क्या करेंगे, रिजेक्ट करते हैं। क्या रीजन देगा, इट्स नॉट रिप्रोड्यूसिबल, और उसको बग को क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। अगला क्या है, एज डिजाइन्ड, जो तुमने बग बनाया है वो कहेगा क्या है कि वो बग नहीं है, वो डिजाइन है। जाके फिर से अपना रिक्वायरमेंट पढ़ो, यूजर स्टोरी पढ़ो और टेस्ट केस को सही करो, क्योंकि वो जो तुम बोल रहे हो कि बग है वो बग नहीं है, वो डिजाइन है, ठीक। आगे बताते हैं किसको डिजाइन बोलेगा। अगला एक और क्या है, इन्हांसमेंट। तो बग को रिजेक्ट करने के रीजन मोस्टली 4 ही होते हैं। कौन कौन से, इन्हांसमेंट, नीड मोर इंफॉर्मेशन, नॉट रिप्रोड्यूसिबल, एज डिजाइन, ठीक है। क्योंकि वो रिजेक्ट करेगा तो हम रिजेक्ट उसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिजेक्ट हम एक्सेप्ट तब करेंगे जब हम वेरीफाई कर लेंगे हाँ कि डेवलपर जो बोल रहा, जो बंदा बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तब हम क्या करेंगे, स्टेटस उसका क्लोज करेंगे। वो रिजेक्ट रखेगा तब भी हम उसका स्टेटस क्लोज नहीं करेंगे, उसका स्टेटस क्या रखे रहेंगे, रिजेक्ट ही रखे रहेंगे। और फिर क्या करेंगे, अगेन जाके वेरीफाई करेंगे, किस बेस पे, जिस बेस पे उसने उस बग को रिजेक्ट किया है। कमेंट में जाके देखेंगे, अगर उसने इन्हांसमेंट किया है तो हम उसके तरीके से उसको एनालाइज करेंगे। अगर नीड मोर इन्फॉर्मेशन कर रहा है तो उसे और भी इन्फॉर्मेशन देंगे और अपडेटेड स्क्रीनशॉट देंगे, पुराना स्क्रीनशॉट नहीं देंगे, अपडेटेड देंगे। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वीडियो क्लिप भी लगा के दे देंगे, रिप्रोड्यूस भी डाल देंगे। फिर से हो सकता है कि हमने सही से सेंटेंस ना लिखे हों, कुछ भी हो सकता है, तो वो जाके हम फिर से मेंटेन करेंगे। नॉट रिप्रोड्यूसिबल बोलेगा तो हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम पे आके फिर से देखेंगे, एक बार कुकीज वुकीज जो सारी चीजें हैं उन सबको हटा के फिर से चेक करेंगे। या फिर अगला क्या काम करेंगे, इनकॉग्निटो मोड में भी टेस्ट करेंगे। या फिर ये भी कहेंगे कि हमारे साथ कोई और बंदा कलीग काम कर रहा है, उससे हम कहेंगे ये वाला तुम अपने एप्लीकेशन ओपन करके देखो, क्या तुम्हारे पे ये आ रहा है बग, है ना। तो हम क्या करेंगे, दूसरे के सिस्टम पे भी टेस्ट करके देखेंगे। अगर वो क्या कहता है, नॉट रिप्रोड्यूसिबल, अगर वो ये बात कहता है तो हम क्या करेंगे, इनकॉग्निटो मोड में भी ओपन करेंगे, कुकीज वुकीज डिलीट करके भी ओपन करेंगे, ठीक। दूसरे के सिस्टम पे भी करेंगे अगर हमारे पास अवेलेबल है तो, ठीक। एज डिजाइन बोल रहा है तब तो भाई जाके हमें रिक्वायरमेंट अपनी
पढ़नी है। यूजर स्टोरी पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे, अपना टेस्ट केस देखेंगे कि हाँ सचमुच वो डिजाइन है कि वो बग है। समझ में आ रहा है ना? रीजन फॉर बग रिजेक्शन, ठीक। रीजन फॉर बग रिजेक्शन, रिजेक्शन के जो बग को रिजेक्ट करता है उसके कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। पहला है इन्हांसमेंट। इन्हांसमेंट मतलब सजेशन, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट नॉट अ डिफेक्ट, ठीक। बताते इसका मतलब क्या है। अगला क्या है, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। अगला क्या है, बाय डिजाइन। अगला क्या है, नीड मोर की और इंफॉर्मेशन की जरूरत है। मेनली यही 4 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डेवलपर बग को, किसी बग को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। समझ में आई बात? अब क्या किया जाए, आगे बताएं। ठीक, रीओपन जब करते हैं तब भी डन की लाइन में ही रहेगा क्या जो बग है? नहीं रीओपन जब नहीं क्या रीओपन करके दिखाइए। चलो किसी को, इसी को ले लो ना। हाँ ठीक। इसको अभी मैंने वैसे कस्टमाइज किया है, ठीक है। करा तो मैंने सही है। वैसे देखो क्या बोले, रीओपन ना। चलो रीओपन। अभी इसी में है ना? नहीं आ रहा है ना, लेकिन आना नहीं चाहिए इसको। रीओपन मतलब फिर से काम को शुरू करना। तो ये आ रहा है इस वजह से, क्यों ये आ इसलिए रहा है क्योंकि इसको मैंने कस्टमाइज करके बनाया है ना। तो रीओपन वाला जो है उसका जो मैंने वो दिया था रूट, वो मैंने गलत दिया है ना। रूट में क्या डालना था, मैं टू डू डालना था, और रूट में हमने क्या डाल दिया, इसको डन डाल दिया है। ये सही हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन रीओपन करने पे किस में जाएगा, टू डू में, ठीक है। बोलो ठीक है, सही है, ठीक। चलो रीजन देखो, ठीक है। रीजन क्या है, इन्हांसमेंट, ठीक है। पहला उसने अगर कमेंट कर दिया, क्या देखा ना जीरा बोर्ड पे, उसने बग लाइफ साइकिल में क्या किया, बग को डेवलपर ने स्टेटस जाके क्या किया, क्लोज कर दिया। हमने न्यू किया, उसने क्या किया, क्लोज नहीं, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और रीजन क्या डाला कमेंट में, इन्हांसमेंट। क्या डाला, इन्हांसमेंट। अब देखो इन्हांसमेंट का मतलब क्या होता है, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब जो तुम बोल रहे हो, जो तुम बोल रहे हो वो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन वो रिक्वायरमेंट में नहीं। वो तुम ऐसी चीज बोल रहे हो जो तुम क्या कर सकते हो, अगर वो यूज करोगे तो तुम्हारा जो एप्लीकेशन है उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इन्हांस हो जाएगी, ठीक है। यूजर उसको एप्लीकेशन को यूज करके सेटिस्फाई होगा, रिलायबल होगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। जो तुम बता रहे हो बहुत अच्छी बात बता रहे, लेकिन वो हमारे रिक्वायरमेंट में नहीं है। जो तुम बोल रहे हो सकता है वो नया जब स्प्रिंट आए तो उसमें आए। जैसे सपोज करो तुम्हारा ये एप्लीकेशन है, ठीक है। यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, और यहीं पे आता है शो पासवर्ड ना, आता है ना यहाँ पे शो पासवर्ड। अब मान लो तुमने बना दिया बग, वो बता रहे हो, तुम ये बग बोल रहे हो कि भाई यहाँ शो पासवर्ड नहीं आ रहा है। तुमने बग बनाया क्या कि शो पासवर्ड इज नॉट विजिबल, ठीक। डेवलपर बोलेगा कि हाँ तुम बोल तो सही रहे हो, मतलब इट्स इन्हांसमेंट, लेकिन ये बग नहीं है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट की कॉपी मिली थी वहां पे ये नहीं लिखा था कि इस पासवर्ड के बगल में एक बटन दो और उस बटन पे जब हम क्लिक करें तो हमें पासवर्ड वो दिखाई दे। वो था ही नहीं। तुम जो बोल रहे हो बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, ये एप्लीकेशन के फीचर्स को क्या करेगा, बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। और तुम इतनी अच्छी बात बता रहे हो सकता है कि नेक्स्ट स्प्रिंट में उसको एज ए स्टोरी तुम्हारे पास काम करने के लिए आ जाए।
अगला काम यही बोलेगा, हो सकता है कि अब जो पासवर्ड बनाया हो उसके पास पासवर्ड वाला शो पासवर्ड बटन बनाओ जो क्या करे, पासवर्ड को शो करे। लेकिन अभी वो नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, इट्स अ इन्हांसमेंट फीचर नॉट अ बग। ठीक है, तो अगर ये कहता है तो हम जाके देखेंगे, हाँ हो सकता है कि कभी कभी काम करते करते समय आदमी ये सोच लेता है कि ऐसा होना चाहिए था, है ना। अपना रिक्वायरमेंट तो देखता है, टेस्ट केस भी देखेगा, लेकिन उसके दिमाग में चलता है कि एप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए कि शो पासवर्ड वहाँ होना चाहिए, तो वो वेरीफाई नहीं करता, वो बग क्या कर देता है, बना देता है। तो अगर ऐसा कहता है, रिजेक्शन का रीजन ये देता है इट्स एनहांसमेंट फीचर, तो हमें जाके एक बार वेरीफाई करना है और उसके बाद स्टेटस क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। उसमें हमें कोई एक्शन नहीं लेना। अपने मन से इतना हम सोच लिए तो क्लाइंट है, क्लाइंट को दिखाया होगा ना कि ऐसे हमें चाहिए, ऐसे ही चाहिए। लेकिन कभी कभी देखो, जब हम सही चीज यूज करते रहते हैं बार बार, अब ऐसे बहुत सारे आते हैं, हम कर दिए उसको नहीं चाहिए, हाँ, तो फिर वो बोलेगा नहीं। तो हम बना थोड़ी ना रहे हैं, हम तो टेस्ट कर रहे हैं ना। जो बताएगा ना, जैसे डेवलपर यहाँ पे बनाया, ठीक है, यूजर नेम बनाया, पासवर्ड बनाया, और यहाँ पे एक बटन नहीं बनाया है, जबकि रिक्वायरमेंट में लिखी भी नहीं थी। रिक्वायरमेंट में ये नहीं लिखा था कि वहां जाके तुम एक बटन बनाओ जो शो पासवर्ड करे, ठीक है। लेकिन हम टेस्टर, हम क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, यूजर नेम डाले, पासवर्ड डाले, हमें लग रहा था अरे यहाँ पे शो पासवर्ड होता तो बटन दबाते तो शो पासवर्ड यहाँ पे दिख जाता, और अगर ऐसा होता तो जो यूजर होता उसको क्या होता, अच्छा होता, यूज करने में रिलायबल होता, ठीक, फ्रस्ट्रेट नहीं होता वो। नहीं तो बार बार ये अगर छुप जाएगा, हमें दिखेगा नहीं, तो यूजर क्या होगा, फ्रस्ट्रेट होगा कि हमने क्या डाला था, क्या नहीं डाला था, ठीक। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था, और यही एज्यूम करके हमने क्या बना दिया, बग बना दिया। तो डेवलपर उसी को कहेगा कि ये क्या है, इनहांसमेंट फीचर है, लेकिन ये बग नहीं है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट में नहीं था। रिक्वायरमेंट में जो था वो होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो क्या है, वो बग है, ठीक। तो अगर वो यहाँ पे उठा ही नहीं, तो वो तो डेवलपर भी मान रहा है और टेस्टर भी मान रहा है कि हाँ यहाँ पे वो जो शो पासवर्ड बटन है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने बग बना दिया। बग बना दिया मतलब कोई कुछ बड़ा टास्क नहीं कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब होता रहता है, क्योंकि दिमाग में ऐसा चलता रहता है, बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कहता है, बग को रिजेक्ट करता है, तो हम इस समय क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ ये इनहांसमेंट फीचर था, ये हमारे रिक्वायरमेंट में लिखी नहीं थी। हम उसे एक्सेप्ट करके क्या करेंगे, उस बग को क्लोज कर देंगे, बस काम खत्म, ठीक है। इस पे हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, और वो काम भी नहीं होगा आगे, क्योंकि वो क्या है, तुमने एज्यूम किया है, अच्छी बात है, किया है। वो नेक्स्ट स्प्रिंट में हो सकता है बीए क्या करे, उसी को लिख के भेजे कि हाँ अगला काम ये करना है, कि ये इतना काम कर लिया, अब अगला काम ये करो कि यहाँ पे शो पासवर्ड नाम का क्या बनाओ, बटन बनाओ। लेकिन अभी नहीं है ये, अभी ये बग नहीं है। तो ये रिजेक्ट करने का एक कॉमन रीजन है, क्या, इन्हांसमेंट। देखो इसमें लिखा है ना, सजेशन है, एक सलाह है फॉर इम्प्रूवमेंट का, नॉट अ डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। अगर ये कमेंट करके और उसने बग को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बहुत बार होता है, ये भी बहुत बार होता है क्या, कि हम क्या करते हैं, कुकीज डिलीट नहीं कर रहते, सेम ही सिस्टम पे हम बार बार उसको चेक करते रहते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे सिस्टम पे आता रहता है, ठीक है, क्योंकि हमने रिफ्रेश नहीं किया होता है, कुकीज नहीं हटाई होती है, तो हमारे सिस्टम पे दिखता है और हम उसे बग बना के क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। लेकिन जब डेवलपर जाके उसको अपने सिस्टम पे करता है, उस टाइम पे वो बग वहां पे उसको नहीं दिखता, तो वो रीजन क्या डालता है, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। उस बग को हम अपने सिस्टम पे रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम बग को रिजेक्ट करते हैं, ठीक। अगर वो ऐसा कहता है तो हमें क्या करना है, हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। एक्सेप्ट करने का मतलब हमको उसका स्टेटस क्लोज नहीं करना है। वो रिजेक्ट है, रिजेक्ट रहने देंगे, पहले हम क्या करेंगे, चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले अपने सिस्टम पे सेम एप्लीकेशन को किस पे रन करेंगे, इनकॉग्निटो मोड पे रन करेंगे, ठीक है। वहाँ पे कुकीज डिसेबल होती है ना, सब कुछ, कोई बैकअप हिस्ट्री तो होती नहीं है, वो नए से शुरू करता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे एक बार इनकॉग्निटो मोड में। अगर वहाँ पे हमें क्या हो रहा है, वहाँ पे भी हमें दिख रहा है,
तो हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, हमारे साथ जो काम कर रहा है हम कहेंगे एक बार तुम अपने सिस्टम पे रन करके तुम भी देखो कि यहाँ पे ये देखो इनवैलिड यूजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसके सिस्टम पे आ गया मतलब इट्स द रिप्रोड्यूस हो गया, तो हम फिर क्या करेंगे, बग को रीओपन करेंगे। बग को क्या करेंगे, रिजेक्ट से क्लोज नहीं होगा। रिजेक्ट से क्लोज तब होगा जब टेस्टर कहेगा कि हाँ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सही बोल रहा है डेवलपर, और उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। लेकिन अगर वो बग दूसरे के सिस्टम पे फिर से क्या हुआ, रिप्रोड्यूस हुआ, मतलब हमें फिर से वही बग दिखाई दिया है, तो हम क्या करेंगे, उस बग को रिजेक्ट से क्या करेंगे, रीओपन। रिजेक्ट से क्या करेंगे, रीओपन करेंगे। रीओपन करेंगे फिर वो साइकिल फिर से सेम वैसे ही चलेगी। लेकिन रीओपन करते समय हम अपने किससे बताते हैं, लीड से बताते हैं कि हाँ, और उस समय ध्यान देना जो ये बग बनाए हो, ये बग रिजेक्ट से रीओपन करते समय सारी चीजें फिर से फ्रेश लगाओगे। ठीक है, पहले तुमने अपने सिस्टम का स्क्रीनशॉट लेके लगाया था ना, बाद में जिसके सिस्टम पे किया होगा या इनकॉग्निटो मोड में किया होगा या जिस वर्जन में किया होगा, सारी चीजें क्या करेंगे, हम फिर से करेंगे। जो टेस्ट डेटा हमने यूज किया था, यूजर ने जो पासवर्ड डाला है, वो सब कुछ क्या करेंगे, फिर से मेंशन करेंगे। किसमें, जो हमने बग, यहाँ पे बग का टेम्पलेट था ना, ये देखो यहाँ पे है ना, ये सारी चीजें फिर से हम लगाएंगे। जो स्क्रीनशॉट लगाना है यहाँ पे ना, यहाँ पे स्टार्ट डेट जब से किया था फिर से करेंगे, बिल्ड का वर्जन डालेंगे, स्टेप टू रिप्रोड्यूस में फिर से डालेंगे कि हमने क्या क्या किया था। इस बार हम कौन सा डालेंगे, जो दूसरे के सिस्टम पे ओपन किया था ना, वो वाली पूरी इन्फॉर्मेशन डालेंगे कि हम दूसरे के सिस्टम पे यूज किया था, उस समय ये टेस्ट डेटा मैंने यूज किया था और ये किया था, फिर ये हमें क्या हुआ, वहां पे रिप्रोड्यूस हुआ है। तो वो क्या करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल के अब उस बग को रिजेक्ट से क्या करते हैं, रीओपन करते हैं। मतलब जो बग डेवलपर ने रिजेक्ट किया उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो क्लोज करना है, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो रीओपन करना है। रीओपन किया, अब जाके क्या करेगा डेवलपर, फिर उस पर काम करना शुरू करेगा। ठीक, आगे देखो एक और भी था, एक क्या, बाय डिजाइन। ठीक, एक क्या है, नीड मोर इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन तुमने दी है वो कम दी है इसलिए रिजेक्ट करेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, रिजेक्ट कर दिया तो जाके हम क्लोज कर देंगे, एकदम नहीं। उसने क्या रीजन दिया है, नीड मोर इन्फॉर्मेशन, तो हम उसे और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, या जो हमने सेंटेंस लिखे थे वो शायद उसको क्लियर नहीं हो रहा तो वो हम फिर से करेंगे सब कुछ। और हर बार जितनी बार हमें टेस्ट करने को मिलेगा उतनी बार हम नया स्क्रीनशॉट और नई सारी चीजें अपना लिखेंगे। जैसे जैसे हमने किया है वो फिर से लिखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम चेंज कर देना, स्टेटस चेंज करके काम खत्म हो जाएगा। चेंज करने से काम खत्म नहीं होगा। जो उसमें तुमने रिप्रोड्यूस किया था, जो भी चीजें थी, वो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेंगी। एक्चुअल एक्सपेक्टेड तो सब कुछ सेम ही रहेगा, है ना। स्टेप टू रिप्रोड्यूस क्या रहेगा, हर बार चेंज रहेगा। ठीक, आगे एक और आता है क्या, बाय डिजाइन। अब डेवलपर रीओपन होगा तो आगे काम करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए आगे बात होगी। एक और बचा है क्या, बाय डिजाइन। जैसे देखो, मान लो इसी पे तुमने एक ये एप्लीकेशन है, इस पे क्या कर दिया, इस पे तुमने इसमें यूजर नेम गलत डाला। ठीक है, रिक्वायरमेंट में ये लिखा था, ध्यान से सुनना, रिक्वायरमेंट में ये लिखा था कि तुम अगर यूजर नेम गलत डालोगे तो एरर मैसेज आएगा क्या, इनवैलिड यूजर। ठीक, इनवैलिड यूजर, सिर्फ इनवैलिड यूजर, ध्यान देना। एरर मैसेज क्या आना चाहिए, इनवैलिड यूजर। ये डिजाइन था कि अगर यूजर नेम कोई गलत डालेगा तो मैसेज क्या आना चाहिए, इनवैलिड यूजर। ठीक, लेकिन एज ए टेस्टर हमने एक ऐसा बग बना दिया और बग का टाइटल हमने ये दिया कि यहाँ पे एरर मैसेज आना चाहिए था इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, हमने ये दे दिया। वो क्या कहेगा कि डेवलपर उसे रिजेक्ट करेगा और साथ में बोलेगा कि ये क्या है, ये डिजाइन है, इनवैलिड यूजर, ये डिजाइन था, जो तुम बोल रहा है वो डिजाइन नहीं थी। ठीक है, तुम बोल रहा है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए, लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट में मिला था वहां पे क्या लिखा था, सिर्फ ये लिखा था कि एरर मैसेज छोड़ना है क्या, इनवैलिड यूजर। तो वो क्या कहेगा कि ये ये बग नहीं है। रीजन क्या देगा, इट्स अ डिजाइन। ठीक है, ये बग नहीं है, ये क्या है, डिजाइन है।
ठीक, तो तुम्हें क्या करना, जाके अपने टेस्ट केस को वेरीफाई करना है कि हाँ वहाँ पे एरर मैसेज क्या था। अगर एरर मैसेज इनवैलिड यूजर था तो हम एक्सेप्ट करेंगे और बग को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, रीओपन करेंगे। क्या करेंगे, रीओपन। अब जितना आसानी से हम लोग बोल रहे हैं रीओपन करना, उतना आसानी से कंपनी में रीओपन होता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे का एक्शन लेना होता है। यहाँ समझ में आया, इन्हांसमेंट क्या है, डिजाइन क्या है, नीड मोर इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक, यही होते हैं रीजन। हाँ, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, यही होता है। इन्हांसमेंट मतलब वैलिड बग है लेकिन वो तुम्हारे एप्लीकेशन के फीचर को बताता है, बढ़ाएगा, इन्हांस करेगा, लेकिन वो बग नहीं है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट में नहीं था। अगला है नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, तुम्हारे सिस्टम पे रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो बग तुम्हें दिख रहा है, लेकिन जब हम अपने सिस्टम पे रन कर रहे हैं तो वहां पे वो बग आ ही नहीं रहा है, इसलिए हम इसको मानेंगे नहीं और ये रिजेक्ट करते हैं। तो अगला काम हमें क्या करना है, वो हमें देखना है। अगर वो कहता है बाय डिजाइन, जैसे हमने एज्यूम कर लिया कि वहां पे क्या होना चाहिए, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, लेकिन रिक्वायरमेंट में क्या लिखा था, इनवैलिड यूजर सिर्फ लिखा था, तो वो क्या कहेगा कि नहीं भाई ये डिजाइन है, ये बग नहीं है। अगला नीड मोर इन्फो लिखेगा, तो हमें क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन जो हमने दी है उसको और ही क्लियर देना है, फिर से अगेन उसके पास जाने से पहले। ठीक, अब रीओपन जितनी आसानी से बोला जाता है कि हम रीओपन कर देते हैं यहाँ पे स्टेटस आके, उतने आसानी से स्टेटस रीओपन होता नहीं है। अब क्या करना होता है, जो हमें मान लो इन्हांसमेंट फीचर, वो बोल रहा है क्या है, इन्हांसमेंट फीचर है, लेकिन हमें क्या लग रहा है, नहीं ये इन्हांसमेंट नहीं है, ये हमारी रिक्वायरमेंट में ऐसा लिखा था, तुम बोल रहे हो इन्हांसमेंट है ना, लेकिन ये क्या है, बग है। या फिर जो वो बोल रहा है कि नॉट रिप्रोड्यूसिबल, वो तुम्हारे सिस्टम पे इनकॉग्निटो मोड में रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले डेवलपर को कांटेक्ट करोगे, जो डेवलपर उस पर काम कर रहा है। ये हमें पता चलता है असाइनी के नाम से। यहाँ पे असाइनी था ना एक सेक्शन बग में, बग लाइक उसमें बनाते समय टेम्पलेट में, तो असाइनी का नाम देखेंगे, कौन सा डेवलपर इस पे काम कर रहा है, फिर उसको एक मैसेज डालेंगे कि तुम क्या फ्री हो, जिस टाइम पे अवेलेबल हो बताओ, मुझे क्या है इस वाले बग आईडी से रिलेटेड तुमसे बात करनी है। ठीक है, उसके पास जब टाइम होगा तुमसे कांटेक्ट करेगा, तुम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करोगे और उस मीटिंग में डेवलपर को पूरा तुम सब कुछ बताओगे कि भाई देखो इस पे करा था, इनकॉग्निटो मोड में किया तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, या फिर दूसरे सिस्टम पे किया तब भी हो रहा है, तुम्हारे सिस्टम पे नहीं हो रहा है, तुम अपना रन करके दिखाओ, है ना, वो बात करेगा। अगर डेवलपर उसकी बात मान लेता है तो उस टाइम पे हमें कुछ नहीं करना, हम स्टेटस जाके क्या करेंगे, रीओपन। ठीक, लेकिन अगर डेवलपर नहीं मानता है, डेवलपर उस टाइम भी बोलता है कि नहीं ये बग नहीं है, ठीक, ये हमारे सिस्टम पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, रीजन क्या देता है, नॉट रिप्रोड्यूसिबल, कुछ भी दे सकता है। सपोज करो अगर नॉट रिप्रोड्यूसिबल देता है तो हमें क्या करना है, हम उसे बोलेंगे कि सब कुछ देंगे, उसको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे, बताएंगे भी कि ऐसे ऐसे हो रहा है, देखो ये रिक्वायरमेंट में लिखी थी और मेरा टेस्ट केस भी ऐसे ही है, सब कुछ सही है। अगर वो मान लेता तब तो ठीक है, नहीं मानता तो हमें क्या करना होता है, अब इसको बोलते हैं एस्केलेट करना। एस्केलेट करना मतलब ऊपर जाना। ठीक, हम कंटिन्यू फेस टू फेस बात करते हैं, किससे, डेवलपर से कांटेक्ट करते हैं। अगर डेवलपर नहीं हुआ, हमारी चीज़ों से संतुष्ट नहीं हो रहा है कि नहीं, वो एग्री ही नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है, एस्केलेट करना। एस्केलेट मतलब अपने ऊपर अपनी बात को पहुंचाना। तो उस टाइम पे हम किससे बताएंगे, अपने टीम लीड से बताएंगे कि भाई देखो ये बग है, लेकिन ये मानने से मना कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है और मुझे इसको रीओपन करना है। तो वो कहेगा ठीक है, तो वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा। उस मीटिंग का नाम होता है बग ट्रायाज मीटिंग। क्या नाम होता है, बग ट्रायाज। लिखते TRIAGE है, लेकिन पढ़ते हैं बग ट्रायाज। ठीक है, बग ट्रायाज मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। इस मीटिंग में क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑनर BA, ध्यान देना BA भी रहेगा, जो क्या किया है, तुम्हें रिक्वायरमेंट लिख के दिया है। प्रोडक्ट ऑनर भी रहेगा उसकी प्रायोरिटी सेट करने के लिए, हाँ कि वो है भी बग फिक्स करने लायक है कि नहीं है। डेवलपर भी रहेगा, टेस्टर भी रहेगा, लीड भी रहेगा और डेव का मैनेजर भी रहेगा। सारे लोग रहेंगे उस मीटिंग में और उस मीटिंग पे बात होएगी कि ये बग फिक्स करना है कि नहीं करना है, कि बग है भी कि नहीं है, वैलिड बग है कि नहीं है। वहाँ पे टेस्टर का काम होता है अपनी सारी चीज़ें क्या, एविडेंसेस क्या रखना, अपने पास रखना,
सारी एविडेंसेस। ऐसा नहीं है कि बस बग ट्रायज मीटिंग ऑर्गेनाइज करके और वहाँ पे हम कुछ बोले ही ना। वहाँ पे बोलना सिर्फ और सिर्फ किसको होता है, जो बग वहाँ पे क्रिएट किया रहता है वही उस मीटिंग को क्या करता है, बोलता है। मीटिंग ऑर्गेनाइज टेस्ट लीड करेगा, लेकिन उस बग उस मीटिंग में सब कुछ कौन बोलता है, वो टेस्टर बोलता है, क्योंकि वही बोलेगा ना, क्योंकि काम वही किया है। अगेन वो टेस्ट को उस बग को फिर से रिप्रोड्यूस किया है, तो वो क्या करेगा, सब कुछ एविडेंसेस अपने पास रखेगा। उस एविडेंसेस के साथ वो सब कुछ बताएगा कि भाई मैंने ऐसे किया था, ऐसे किया था, अब आया इस इन्वायरमेंट में आया, ये वाला मैंने टेस्ट डेटा यूज किया था, सब कुछ बताएगा। अगर उस मीटिंग में फाइनल हो जाता है नहीं इसकी प्रायोरिटी लो है, छोड़ दो इसको, इस पर फिक्स नहीं करना है, तो बग क्या हो जाएगा, रिजेक्ट होने के बावजूद भी वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा बाय द टेस्टर। लेकिन टेस्टर भी क्लोज करते समय जो यहाँ पे कमेंट वाला सेक्शन नहीं है, वहाँ पे कमेंट में डालेगा इट्स बग क्लोज रिजेक्टेड, सब रीजन डालेगा कि ऐसे ऐसे था, ऐसे हुआ है और ये क्लोज हो रहा है बाय द प्रेजेंस ऑफ जो वहाँ पे प्रेजेंट था बग ट्रायज मीटिंग में, उनका नाम वो @ करके लिख देगा। क्लोज करेगा, ध्यान देना, बग को क्लोज कर देगा, रीओपन नहीं करेगा, लेकिन कमेंट में नाम जरूर डालेगा, क्योंकि कल को कोई भी दिक्कत हो, उस बग की वजह से उस एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो उस टेस्टर के ऊपर ना आए, क्योंकि वो टेस्टर वो अपनी जितने काम करना था उसने वो सब कुछ कर लिया है। तो वो जब बग ट्रायज मीटिंग हो जाती है तो कमेंट में @ नाम डाल के जो डेवलपर होता है, जो BO होता है, जो प्रोडक्ट ऑनर होता है, उन सबका नाम वहाँ पे मेंशन करके और स्टेटस क्या करता है, बग का क्लोज कर देता है। ठीक, और अगर मान लो सब जो टीम है वो कहती है नहीं ये बग है भाई, प्रोड्यूस हो रही है, सब लोग देख रहे हो, तो इसलिए क्या करो, इसको रीओपन करो, और उस टाइम पे डेवलपर को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये बग है, ये वैलिड बग है, और उस टाइम पे रीओपन स्टेटस हो जाएगा और फिर वो असाइन होगा, फिर आगे वो काम होगा। तो रीओपन करना इतना आसान काम नहीं होता। ठीक है, अगर डेवलपर, अक्सर होता है कि डेवलपर मान जाते हैं, बहुत जगह पे नहीं मानते हैं, तब हमें यही काम करना होता है। और ब्रेक दे दे, चलो चलो देखो राजेश ठीक है। अब देखो अभी तक तुम लोगों ने क्या क्या देखा था, जल्दी जल्दी रिकैप करो। क्या क्या था, बग लाइफ साइकिल है ना, बग या डिफेक्ट दोनों सेम ही चीज होती है फिलहाल। और बग अगर हमें मिलता है मतलब हमारे एप्लीकेशन में जो एक्सपेक्टेड था रिजल्ट वो वैसा वहाँ पे नहीं आ रहा है एज ए रिक्वायरमेंट, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बग। बग मिलने के बाद मतलब एज एक्सपेक्टेड काम नहीं कर रहा है, तो बग मिला तो हमें क्या करना है, जीरा बोर्ड पे जाने के बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करना था, और क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे क्या, कैसे हम बग बनाए, एपिक बनाना, स्टोरी बनाना, क्या बनाना, तो हमें क्या बनाना है, बग। तो हमने किसको सेलेक्ट किया, बग को। देखो ऐसे क्रिएट पे क्लिक किया, ऐसे ओपन हुआ, बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट का नाम आएगा, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होता है क्या, एपिक टास्क, या जो हमें तो क्या करना है, बग। हम बग को सेलेक्ट किए, उसके बाद बग लाइफ साइकिल पूरा तुम्हारे सिर्फ स्टेटस पे है, सिर्फ किस पे है, स्टेटस पे। ठीक, अगर हमें पहली बार बग मिला है उस टाइम पर उसका स्टेटस क्या होगा, न्यू, और उसके बाद जो भी उस बग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी चीजें हम यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद समरी देंगे। समरी मतलब एक शॉर्ट टाइटल जो डैशबोर्ड पे तुम्हारे दिखाई देगा, ठीक है, जिसलिए वो बग तुम बना रहे हो वो यहाँ पे देंगे, और उसके बाद क्या होगा, क्रिएट करेंगे। ठीक, क्रिएट करेंगे तो ये हमारे बोर्ड पे आ जाएगा। तुम बोले थे रीओपन करने पे किस पे जाएगा ना, देखो अगर हम रीओपन करें मतलब फिर से काम स्टार्ट हो गया ना, तो यहाँ पे स्टेटस आना है और रीओपन कर देना है। डैशबोर्ड पे स्टेटस नहीं दिखता, स्टेटस नहीं दिखता है? नहीं, यहाँ पे कर सकते हो, ऑप्शन होता है यहाँ पे पूरा बग मत ओपन करो, लेकिन यहाँ से जाके ना देखो चेंज स्टेटस है ना, देखो एक तो होता है कि अगर तुम्हारे कमेंट वमेंट सब कुछ देखना है, स्क्रीनशॉट देखना है पूरा, तो तुम क्या करते हो, इस पे क्लिक करते हो, तो एक नया पेज ओपन होता है जिसपे पूरी बग के बारे में इंफॉर्मेशन होती है ना, देखो
डिटेल्स यहाँ पे दिया है ना सब कुछ, ठीक है। कमेंट वमेंट इस सेक्शन में है, ठीक है। अब अगर मान लो सिर्फ तुमने सब कुछ बनाया था लेकिन वो रिजेक्टेड हुआ तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, रीओपन करना है ना, रीओपन करना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना। मान लो मीटिंग सब लोग हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया कि तुम अब बग को क्या कर सकते हो, रीओपन कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना होता है, सिर्फ यहीं पे आना, यहाँ पे देखो, पूरा ओपन नहीं करना, चेंज स्टेटस, ठीक, यहाँ से भी हो जाता है, सिर्फ क्या करके, चेंज स्टेटस करके। तो जो बग लाइफ साइकिल है पूरा का पूरा डिपेंड सिर्फ किस पे करती है, स्टेटस पे। जब पहली बार बग मिला तो उसका स्टेटस क्या होगा, उसके बाद उस पर काम कैसे 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 चला है, कौन किया है, फिक्स हुआ है, नहीं हुआ है, रीओपन हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, वो एक साइकिल चलती रहती है। स्टार्ट होता है न्यू से और खत्म होता है क्लोज से, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या थी, एक तुम्हारे पास ये बताया था मैंने, एक चार्ट, जिसको तुम ध्यान से अगर देख लोगे तो सब कुछ तुम बता सकते हो। बग आया, न्यू हुआ, डेवलपर जो डेव मैनेजर है उसको एनालाइज करेगा कि बग वैलिड है कि नहीं है। अगर बग वैलिड है तो वो देखेगा कि पहले से एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है इसका मतलब वो क्या है, डुप्लीकेट है। और बग है, वैलिड है, एग्जिस्ट तो करता है, साथ में उसको डिले कर रहा है, पोस्टपोन कर रहा है कि अभी उस पर काम नहीं करना है, तो उस समय उसका स्टेटस क्या देता है, डेफर्ड। एक और भी था, अगर बग है और उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो उस टाइम पे उसको क्या करेंगे, आगे असाइन करेगा किसी डेवलपर को जो उसको ओपन करेगा और उसको क्या करेगा, फिक्स करेगा, ठीक। अब रीजन क्या थे, रीजन थे रिजेक्शन के 3, बाकी तो सब कुछ सेम है ना, इसमें तो कुछ नहीं करना। अब रिजेक्शन के जो रीजन है उसमें देखो, देखो रिजेक्टेड, डुप्लीकेट और डेफर्ड में डिफरेंस क्या है, देखो इसमें मीनिंग क्या होता है, रिजेक्टेड मतलब क्या होता है, इशू इज नॉट वैलिड इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया। डुप्लीकेट, सेम इशू ऑलरेडी रिपोर्टेड, चाहे वो तुमने रिपोर्ट किया है या किसी और टेस्टर ने रिपोर्ट किया है, पर उस बोर्ड पे ऑलरेडी सेम बग क्या है, रिपोर्टेड है, ठीक। अगला क्या है, डेफर्ड, वो वैलिड है इशू जो तुमने बताया है, लेकिन उसको फिक्स करना है कब, बाद में, फिक्स लेटर, जिसको जो इस बग को पोस्टपोन कर दिया जाए कि बाद में करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड। यहाँ पे पोस्टपोन वर्ड यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, डेफर्ड। जो बग लाइफ साइकिल में जो स्टेटस यूज होता है उस स्टेट का नाम क्या है, डेफर्ड, ठीक। उसको पोस्टपोन नहीं, उसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक है, या बाद काम को क्या करना, डिले करना। लेकिन यही वर्ड हमें बोलना होता है क्योंकि बोर्ड पे यही मेंशन होता है, जो ड्रॉप डाउन में लिस्ट दिखते हैं ना, ये डेफर्ड ही रहेगा, वहाँ पे पोस्टपोन और डिले उले नहीं लिखा होता, वहाँ पे क्या लिखा होता है, डेफर्ड। इसलिए जब पूछते भी हैं तो यही पूछते हैं, व्हाट इज डेफर्ड, डेफर्ड क्या है, ठीक। और कौन इसको मार्क करता है, डेवलपर, इसको भी डेवलपर। और डेफर्ड है कि नहीं है ये कौन करेगा, मैनेजर, लीड या टीम। अगला है रीजन, रीजन क्या देगा, नॉट रिप्रोड्यूसिबल, ठीक। इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेट का, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सिस्टम। डेफर्ड कब होता है, जब उसकी प्रायोरिटी लो हो या टाइम की इशू हो, बताया था ना, उसके पास टाइम कम हो या रिलीज की डेट पास में हो या उसको फिक्स करते समय कोई नया इशू आ जाए, उस टाइम पे हम इसको कर देते हैं कि अभी नहीं, बाद में, पोस्टपोन। अगर रिजेक्ट करता है तो हम क्या करेंगे, रीचेक करेंगे और क्लोज करेंगे। अगर डुप्लीकेट है तो क्लोज विद है, लेकिन साथ में डिफेक्ट आईडी हम डाल देंगे। क्लोज करेंगे लेकिन हम बता देंगे कि ये डिफेक्ट आईडी थी, या बोल सकते हो बग आईडी थी, कमेंट में डाल देंगे, अटैच कर देंगे कि ये बग आईडी ऑलरेडी क्या है, क्रिएटेड है, इस वजह से हम क्लोज कर रहे हैं इसको, ठीक है, डुप्लीकेट होने पे। और अगर डेफर्ड है तो वो हो सकता है नेक्स्ट रिलीज में उसको हम ट्रैक करेंगे कि आया है कि नहीं आया है। आएगा तो क्या करना, डेवलपर उस पर काम करेगा, फिक्स करेगा तो हमें मिलेगा करने को, ठीक। फाइनल स्टेटस इसका क्या होता है, क्लोज्ड या एज ए रिजेक्टेड, क्लोज्ड एज ए डुप्लीकेट, रिमेन्स डेफर्ड, ये हमेशा डेफर्ड ही रहेगा, ये कभी क्लोज नहीं होगा, ये बोर्ड पे क्लोज नहीं होगा, डेफर्ड होने के बाद क्लोज नहीं होगा, वो डेफर्ड ही रहेगा। तो पता चलेगा नेक्स्ट स्प्रिंट में इसको लाना है कि नहीं लाना है ना।
और ये सब काम वहीं पे खत्म हो जाएगा, ये पोस्टपोन नहीं है, ये काम उस पर तुरंत होगा। अगला क्या है, वर्क एज अ एक्सपेक्टेड सेम एज अ जीरा, डुप्लीकेट का उसमें यहाँ पे जीरा की आईडी देंगे, यूआई इशू कब, फ्यूचर में। रिजेक्टेड का मतलब होता है इशू वैलिड नहीं है, डुप्लीकेट का मतलब होता है इशू ऑलरेडी रिपोर्टेड है, और डेफर्ड का मतलब होता है कि पोस्टपोन, उसको बाद में फिक्स करना है, फिक्स करना है ना, टेस्ट नहीं करना है, फिक्स करना है। एक और है, ये असाइनमेंट है, ये हम तुम्हें देंगे करने के लिए। अब ये एक देखो, बग लाइफ साइकिल में रियल टाइम के क्वेश्चन। अगर डेवलपर बग को रिजेक्ट मार्क कर दे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो तुम्हारा आंसर होगा बग को दोबारा रिप्रोड्यूस करेंगे, हमेशा ही। एविडेंसेस क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। एविडेंसेस मतलब स्क्रीनशॉट, वीडियो और लॉग, उसके ऊपर जो जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी अटैच करूंगा। अगर वैलिड है तो लीड या बीए से डिस्कस करके रीओपन करेंगे या न्यू बग रेज करेंगे। देखो अब ये भी यहाँ पे तुम इसको भी हटा दो, न्यू बग को पहले इतना कर लो, फिर बताते हैं न्यू बग कब हम रेज करेंगे। ठीक है, अभी हम रीओपन करेंगे। ठीक, ये भी पूछना है कि रीओपन कब करेंगे और रीओपन कब करेंगे और नया बग कब बनाएंगे। अगला देखो, डेव अगर बोलता है, हाँ अगर रिजेक्ट करता है, बोलता है एज पर रिक्वायरमेंट, तो आप क्या करोगे? जैसे बताया नहीं था, बग को रिजेक्ट करे और बोल दे एज पर रिक्वायरमेंट, तो हमें क्या करना है? BRD FRS यूजर स्टोरी फिर से जाके हम चेक करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट में अलाउड है तो बग को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, वरना प्रूफ के साथ रीओपन करेंगे। ठीक, बग नॉट रिप्रोड्यूसिबल बोलकर अगर रिजेक्ट करता है डेवलपर, तो हमारा काम होगा सेम बिल्ड, ध्यान देना, सेम बिल्ड इन्वायरमेंट में रीटेस्ट करेंगे, क्लियर स्टेप्स लिखेंगे, टेस्ट डेटा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड करके बग को फिर से अपडेट करेंगे। जो जो चीज इसमें वो बोल रहा है दूसरे के सिस्टम पे, ये सब कुछ करके उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के उसके पास पहुंचेंगे। आपको लगता है बग वैलिड है, पर डेव बोलता है डिसएग्री, वो उस पर तुम्हारे बात पे सहमत नहीं है, तो क्या करना है? एविडेंसेस कलेक्ट करके टेस्ट लीड या बीए के साथ डिस्कस करेंगे, डिसीजन के बाद ही रीओपन या न्यू बग रिलीज करेंगे, बनाएंगे उसको। बग डुप्लीकेट है तो क्या करेंगे? ध्यान देना, बग को क्या करना है? डुप्लीकेट है तो क्लोज करना है, डुप्लीकेट है तो क्या करना है? क्लोज करना है। लेकिन ध्यान देना, जो बग आईडी है वो चेक करेंगे, और जो पहले से है उसका नाम वहां पे दे के तब क्लोज कर देंगे कि ये मैंने गलती से बना दिया, पहले से ऑलरेडी ये था, उसका बग आईडी नंबर ये है। बग फिक्स्ड पर रीटेस्ट में फेल हो जाए तो क्या करना है? इसमें मैंने जितने मुझे समझ में आ रहे थे, मैंने वो सारे देखो क्वेश्चन यहाँ पे बना के मैंने रख दिए हैं। 20 क्वेश्चन है, ठीक है, ये हिंदी में है, इसको देख लो, समझ लो, फिर इसके बाद फिर हम एक क्लास लेंगे, फिर इसको सही से और लिखवा देंगे। ठीक है, लेकिन इस 20 क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करना, जहां पे नहीं समझ में आएगा वो क्वेश्चन लिख के आना। ठीक है, कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, जितना आप बताए हैं उसमें से ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, या जो हम बताए थे उसमें हो सकता है ये वाली चीज नहीं बताए हो, तो वो तुम बताओगे आप। और एक है सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा। इफ डेवलपर रिजेक्ट योर बग, देखो बग लाइफ साइकिल में तो कुछ है ही नहीं है, बग पूछेगा तुम बता दोगे, बग लाइफ साइकिल पूछेगा वो भी बता लोगे, है ना। लेकिन ये कब बता पाओगे? जब तुमने रियल टाइम पे काम किया होगा तभी बता पाओगे। रियल टाइम पे काम नहीं किए होगे तो तुम उसको नहीं बता सकते। बग लाइफ साइकिल तो रट के बता सकते हो ना, ये ऐसे ऐसे है ना। इसको देखो, वही चीज जो बता रहे थे, इफ डेवलपर रिजेक्ट योर बग, अगर डेवलपर तुम्हारे बग को रिजेक्ट कर देता है, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप एज अ टेस्टर, तो तुम्हारा अगला स्टेप क्या होगा? हम एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि आज एक्सेप्ट कर लिए, कल को उसी की वजह से क्या हो, एप्लीकेशन में दिक्कत आ जाए तो क्लाइंट किसको पकड़ेगा? हमें ही पकड़ेगा ना, कि तुमने कैसे टेस्टिंग करी थी, सब लोग हम ही को घेर लेंगे। इस वजह से जब भी वो बग को रिजेक्ट करता है तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना होता है, वेरीफाई करने के बाद ही हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ वो डुप्लीकेट है, हाँ ठीक है, नहीं है, जो भी है
हमें वेरीफाई करे बगैर हमें उसे क्लोज नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट रीड डेवलपर कमेंट। अगर उसने दिया है तो, नहीं दिया है तो फेस टू फेस हम उससे क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर दिया है तो उस कमेंट के हिसाब से काम करेंगे। उसी कमेंट के बाद हम अपना कमेंट भी अगला लिखेंगे नीचे। एंड अंडरस्टैंड, और समझेंगे क्या, वाई द बग वॉज रिजेक्टेड, बग क्यों रिजेक्ट हुआ है। मे बी डेवलपर कमेंटेड, हो सकता है डेवलपर ने वहां पे कमेंट किया हो कमेंट सेक्शन में, वहां पे देखेंगे। हो सकता है उसने लिखा हो कि नॉट अ बग एंड रीजन बिहाइंड इट, वो लिखेगा इट्स नॉट अ बग, और उसके पीछे वो 4 रीजन दे सकता है। क्या क्या, मोस्टली 4 ही देता है। इन्हांसमेंट मैंने बताया ना कि फीचर, उस एप्लीकेशन के फीचर्स को क्या बढ़ा देता है, इन्हांस कर देता है, उस एप्लीकेशन को क्या बना देता है, और उसकी क्वालिटी अच्छी बना देता है, लेकिन वो बग नहीं है। दूसरा, एज पर रिक्वायरमेंट बोलेगा। तीसरा, कैन नॉट रिप्रोड्यूस। चौथा, डुप्लीकेट, या हो सकता है नीड मोर इन्फो भी था ना, कुछ भी हो सकता है ना। अगर इसने ऐसा कमेंट करके बग को क्या किया है, रिजेक्ट किया है, और हमें पता है इन सबका मतलब क्या है। अगर इन्हांसमेंट कहेगा तो हमें क्या करना है, एज पर रिक्वायरमेंट का है तो हमें क्या समझना है, कैन नॉट रिप्रोड्यूस इसका मतलब क्या होगा, डुप्लीकेट है, नीड मोर इन्फो, जो भी कह रहा है हम समझ सकते हैं। अब हमें इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर डेवलपर इन 5 कमेंट में से कोई कमेंट कहेगा तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये लिखा है और इसका मतलब क्या होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे आगे, ध्यान से देखना। नेवर रीओपन इमीडिएटली बग विदाउट चेकिंग। कभी भी, हम बताए थे ना, रीओपन करना इतना आसान काम नहीं है जितना आसान काम स्टेटस पे दिखता है जाकर के हम रीओपन कर लें। रीओपन कभी भी, नेवर रीओपन, हम कभी भी रीओपन नहीं करते इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि उसने बग को रिजेक्ट किया और हमने तुरंत क्या किया, रीओपन, ऐसा कभी भी होता नहीं है, और ना ही कभी करते हैं बिना हम बग को चेक किए। हम बग को चेक करते हैं, उसको एकदम प्रूफ कर लेते हैं हाँ ये बग है, उसके बाद जैसा जो वर्क अराउंड होगा वो सारे हम कर लेंगे, उसके बाद ही हम रीओपन करते हैं। अब फर्स्ट वी विल रीचेक द रिक्वायरमेंट। हमेशा हम जब कोई भी अगर रिजेक्ट होता है तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट पे जाएंगे, जो जैसा बोला था वैसा है कि नहीं है, चलो फिर से एक बार हम चेक करेंगे। तो जैसे रिजेक्ट होता है हम जाके रीचेक करेंगे, किसको, रिक्वायरमेंट को, वेरीफाई करेंगे BRD FRS जो भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वहाँ पे थे सबको हम क्या करेंगे, फिर से उसको रीचेक करेंगे, फिर से पढ़ेंगे और फिर से अपने टेस्ट केस को भी देखेंगे क्या उससे मैप ये कर रहा है। हो सकता है उसमें स्टोरी में सही लिखा हो लेकिन हमने टेस्ट केस में क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है। ठीक, उसके बाद कंफर्म करना है क्या, एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ध्यान से देखना, मेनी रिजेक्शन हैपेंस ड्यू टू रिक्वायरमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जो उसने टेस्टर ने बनाया है बग, डेवलपर उसे रिजेक्ट करता है। उसका सबसे ज़्यादा रीज़न यही होता है कि जो टेस्टर होता है या होता है वो नया हो सकता है, या हो सकता है वो उतना उसके पास स्किल्स ना हो जितना उसको होना चाहिए था, या हो सकता है जो रिक्वायरमेंट मिली है उसने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है। मेनी रिजेक्शन इसी की वजह से होता है क्योंकि जो रिक्वायरमेंट मिली होती है वो टेस्टर उसको ध्यान से हो सकता है मिसअंडरस्टैंड कर दिया हो। जैसे देखो, जैसे बताया था एग्जांपल दे करके ना, इन्हांसमेंट फीचर का बताया था ना, उसने कह दिया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक बटन होना चाहिए था, जबकि वो ऐसा रिक्वायरमेंट में लिखा ही नहीं था। दूसरा क्या था, डिजाइन में था इनवैलिड यूजर एरर मैसेज आना चाहिए था, लेकिन वो एज्यूम करके क्या बैठा है कि इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड आना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट ध्यान से नहीं पढ़ी है। इसी वजह से ज़्यादा रिजेक्शन होते हैं डेवलपर के साइड से, और ये कॉमन सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट को रीचेक करना है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट को रीचेक करना है। उसके साथ जो भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, जो भी चीज़ अटैच होंगी, जो भी टेक्स्ट फाइल होंगी, जो भी चीज़ें उसके साथ होंगी, उसको हमें फिर से जाके क्या करना है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है। लेकिन ये नहीं करना है इमीडिएटली, हमें रीओपन नहीं करना है बिना बग को चेक किए। आगे ठीक, हमने क्या, अगर उसने कर दिया कि रिप्रोड्यूस द इशू अगेन, वो हमें इशू फिर से मिल रहा है,
है ना, उन्होंने बोला इन्हांसमेंट है, मैंने चेक किया सही है, नहीं इन्हांसमेंट नहीं है, ये क्या है, बग है। तो हम क्या करेंगे, सेम स्टेप को फॉलो करेंगे, इन्वायरमेंट ट्राई टू अनदर ब्राउजर अनदर डिवाइस। देखो दूसरे ब्राउजर पे भी ट्राई करेंगे, ठीक, अनदर डिवाइस पे भी ट्राई करेंगे अगर पॉसिबल है तो। इफ डिफेक्ट रिप्रोड्यूस देन आवर नेक्स्ट टास्क कलेक्ट प्रूफ। अगर रिप्रोड्यूस हो गया, उसने कहा नहीं हो रहा है, हमने कहा हो रहा है, हमारे सिस्टम पे नहीं हो रहा लेकिन दूसरे के सिस्टम पे हो रहा है, या इनकॉग्निटो मोड में हो रहा है, या फिर हमने कुकीज वुकीज हटा के देखी तब भी हो रहा है। अब क्या कहेंगे, उस टाइम पे हम क्या लेंगे, टेक स्क्रीनशॉट, रिकॉर्ड वीडियो एंड टेस्ट। जो टेस्ट डेटा के साथ हमने टेस्टिंग करी थी और वो बग आया था, वो टेस्ट डेटा जरूर नोट करते हैं। हो सकता है उस टेस्ट डेटा के साथ वो बग आया हो, लेकिन डेवलपर कोई और टेस्ट डेटा यूज कर रहा है, उस टाइम पे वो बग नहीं आया है। तो जिस टाइम पे जो टेस्ट डेटा हमने यूज किया वो भी हमें लिखना पड़ता है। टेस्ट डेटा मतलब एक ऐसा डेटा जिसको हम एज ए टेस्टिंग हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे यूजर नेम पासवर्ड है ना, या फिर ट्रेवल साइट पे हो तो वहाँ पे क्या करनी होती है, बुकिंग करनी होती है, तो वहाँ पे वो सब एटीएम का सारा अपना उसके कार्ड का नंबर सब देते हैं, तो वो सब हमारे लिए क्या है, टेस्ट डेटा है, ठीक, वो डेटा जो हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। ध्यान से देखो, एविडेंसेस मेक्स द बग स्ट्रांग। जितने एविडेंसेस हम अच्छे रखेंगे उतना हमारा बग क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो एविडेंसेस ही हमारे बग को क्या करते हैं, स्ट्रांग करते हैं। और ये टेस्टर का काम होता है कि एविडेंसेस अच्छे सही से कलेक्ट करना, ठीक। आगे क्या है, हम डिस्कस करेंगे विद द डेवलपर से, कम्युनिकेट करेंगे। बिफोर रीओपनिंग से पहले हम डायरेक्ट पहले किससे करेंगे, जिस डेवलपर ने उस बग को रिजेक्ट किया है, किसी और डेवलपर से नहीं, जिस बग ने उस डेवलपर को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, उससे डिस्कस करेंगे और अपने एक्सप्लेन बताएंगे, इशू बताएंगे विद प्रूफ के साथ सब कुछ उसे बताएंगे, शेयर करेंगे उससे। फिर से उसको हम ऐसा नहीं करेंगे, उसको ऐसा करेंगे जो रिक्वायरमेंट थी ना उसको अटैच करके फिर से भेज देंगे कि देखो रिक्वायरमेंट में ऐसा लिखा है, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया है। तो हम उसको प्रूफ भी दिखाएंगे और साथ ही साथ उसको रिक्वायरमेंट के रेफरेंसेस भी शेयर करेंगे। आगे, इफ रिजॉल्व, अगर यहाँ पे डेवलपर कन्विंस हो जाता है तुम्हारी बात से तो हम क्या करेंगे, बग को स्टेटस उसका क्या करेंगे, रीओपन। क्या करेंगे, रीओपन। ओके, अगर अदरवाइज अगर वो तुम्हारी बात से कन्विंस नहीं होता है तो क्या करेंगे, वी विल गो नेक्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेज। इसको बोलते हैं एस्केलेट मतलब ऊपर जाना। इफ नीडेड, अगर वो कन्विंस नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, एस्केलेट करेंगे। एस्केलेट मतलब इफ डिसएग्रीमेंट कंटिन्यू इन्फॉर्म टेस्ट लीड। फिर किससे हम कांटेक्ट करेंगे, अगर वो डिसएग्रीमेंट कंटिन्यू रह रहा है, डेवलपर मानने को तैयार ही नहीं है, और बहुत ज्यादा होता भी है, अगर डेवलपर मानने को तैयार नहीं है, कंटिन्यू सेम डिसएग्रीमेंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने टेस्ट लीड को बताएंगे। एंड देन टेस्ट लीड क्रिएट करता है वन मीटिंग जिसका नाम होता है बग ट्रायाज मीटिंग। उसका नाम क्या होता है, बग ट्रायाज मीटिंग। अब इस मीटिंग में इन विच प्रोडक्ट ऑनर, बीए, टेस्टर इन्वॉल्व होता है और टेक लेता है, एक डिसीजन लेता है। क्या डिसीजन लेता है, इफ डिसाइडेड देयर इज अ बग। अगर डिसाइड हो जाता है उस मीटिंग में, सारा काम टेस्टर हैंडल करता है, सब कुछ बताता है, प्रूफ देता है, एविडेंसेस देता है, रिक्वायरमेंट दिखाता है, सब कुछ करता है। अगर बग प्रूफ हो जाता है, इफ डिसाइडेड देयर इज अ बग, देन आपको क्या करना है, स्टेटस आप रीओपन कर सकते हो। इफ डिसाइड इट्स नॉट अ बग, अगर वो कहता है वो बग, उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि वो बग नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, क्या, रिजेक्शन। जो डेवलपर बोल रहा है रिजेक्ट है, उसको हमें क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। एंड वी विल क्लोज द स्टेटस, हम उसका स्टेटस क्या करेंगे, अब क्लोज करेंगे। लेकिन साथ ही ध्यान देना, मार्क इट, वहां पे कमेंट में डालेंगे, इट वेरीफाइड बाय प्रोडक्ट ऑनर एंड बीए और साथ में डेवलपर @dev t। ठीक, इन सब का नाम मेंशन करके हम बग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और ये बहुत ज्यादा पूछते, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब कोई मुश्किल काम लग रहा है, बता लोगे ना। एक दो बार करेंगे अपने, ठीक है, वो बना रहे, उसमें ऐड हो जाओगे ना जीरा में, तो हम भेज देंगे ना। तो करना क्या, देखो
इसमें देखो कुछ था नहीं, तुम्हें सिर्फ कहना है कि हम उस पे क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं, वर्क टाइप होता है, वहाँ पे एक होता है स्टेटस का, हाँ है ना, उसमें ड्रॉप डाउन में बहुत सारे क्या होते हैं, हाँ बहुत सारे हमारे पास टर्म्स होते हैं जिनको हम स्टेटस बग लाइफ साइकिल में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। न्यू करते हैं, कब करेंगे, रीओपन कब करेंगे, देखो कुछ करना नहीं है ना, बस यहाँ से सेलेक्ट करना है। लेकिन हम ऐसे ही किसी को ओपन नहीं करेंगे, किसी को असाइन नहीं करेंगे, हर काम का क्या है, अपना एक प्रोसेस है, उसको हमें फॉलो करना है बग को बनाते समय। किसी को कोई क्वेश्चन? बोलो बोलो जल्दी बोलो। देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है, हाउ टू लॉग बग इन जीरा। ये एकदम रटा रटाया सबके मुंह पे छपा होना चाहिए पूरा का पूरा, कि हम बग कैसे लॉग करते थे जीरा पे। लेकिन तुम्हें इस वाली क्लास में ये वाला चीज देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ क्या देखना है, बग लाइफ साइकिल, वो समझ जाओ। उसके बाद हमें देखना है अगला स्टेप यही है कि ये सारी चीज क्या है जो इसमें हम भरने जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं। जब बग हम क्रिएट करते हैं तो यही सारा सब कुछ बताना होता है कि हाउ टू, जब तुम यहाँ पे बग लॉग करते हो जीरा पे तो क्या क्या चीज रखते हो, क्या क्या चीज देते हो, जैसे सीवीआरटी प्रायोरिटी। एक टेम्पलेट मैंने बना के दिया था पहले ना, ये प्रायोरिटी क्या होगी, सीवीआरटी क्या होगी, असाइनी कौन होगा, रिपोर्टर कौन होगा, स्टोरी किससे लिंक होगी, ये सब किस में आता है। जो ये वाला क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन, हाउ टू लॉग बग इन जीरा। जो आज तुमने पढ़ा है वो सिर्फ क्या थी, बग की लाइफ साइकिल, ठीक। और उसमें तुमने सब कुछ देख लिया रियल टाइम पे कैसे काम होता है। तुम्हारा रियल टाइम पे ये एप्लीकेशन था, ठीक। और तुम्हें टेस्टिंग करनी थी किसकी, इसकी एरर मैसेज की, और तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट लिखा हुआ था पहले से, और तुमने उस रिक्वायरमेंट को ये था रिक्वायरमेंट, ठीक। अब सब कुछ तुम्हें समझना है। तुम्हारे पास देखो तीनों चीज थी, रिक्वायरमेंट भी था, ठीक, और बग जहां पे तुम्हें बग क्रिएट करते हैं, बग ट्रैकिंग टूल। बग ट्रैकिंग टूल क्या है, जीरा भी था, और तुम्हारा क्या था, एप्लीकेशन भी था। अब तुम तीनों को कोरिलेट करके अपनी चीजों को देख लिए हो, एक बार जाके घर पे फिर से इसको देख लेना, ठीक। अब बताओ इसमें किसी कोई क्वेश्चन है?